और अच्छा, एक और कंप्लेन आ रही थी, स्टिल लोगों के अकाउंट एक्टिव नहीं हुए हैं या लिस्टिंग रिजेक्शन में कोई इशू आ रही है, इन केस आपको फ्यूचर में कोई मेजर इशू फेस करना पड़े तो उसके लिए एक छोटा सा मेथड हम लोग आज भी यूज़ करते हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। वो क्या है जी? सोशल नेटवर्क्स कौन कौन यूज़ करता है टिकटॉक के अलावा? टिकटॉक काउंट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इंस्टाग्राम के अलावा, फेसबुक के अलावा, राइट, किसने बताया? ठीक है। तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सोशल में। अब लोग कहेंगे यार लिंक्डइन सिर्फ जॉब के लिए यूज़ होता है, तो ऐसा नहीं है। उस पर बड़ी बड़ी डील हमने क्लोज़ की हैं, ठीक है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, बड़े बड़े आपको टेंडर मिल जाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए। लिंक्डइन को भी कर सकते हैं और फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एप्लीकेशन अपने पास डाउनलोड करें और कोशिश करें जिस नीश में आप आए हैं ना उस तरह की ऑडियंस आपके पास हो। कुछ फेमस नाम है ई कॉमर्स के, वो आपके उसमें हो, फीड्स में हो, फॉलोइंग में हो, फॉलोअर्स में हो, ठीक है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं नहीं हूँ। हारिस भाई और साद भाई फॉलो वो हैं, ठीक है ना, पब्लिक फिगर है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। और वो सिंपल नेम से मैं भी मिल जाऊँगा अगर कोई ढूंढेगा तो, ठीक है। तो अपने जो है फॉलोइंग ऐसी रखें। अब दराज है, दराज के स्टोर्स को फॉलो रखें, सेलर सेंटर्स हैं, इनके ग्रुप्स हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। और एक दराज का ऑफिशियल ग्रुप है दराज कम्युनिटी के नाम से, ठीक है, जिसको सजावल खोकर लीड कर रहे होते हैं, दराज में होते हैं, हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अगर किसी को कोई मसला आ रहा है और उसका वो इशू सॉल्व नहीं हो रहा तो दराज फेसबुक पे जाएंगे दराज कम्युनिटी, हर्ष भाई यही नाम है ना, दराज कम्युनिटी, दराज सेलर कम्युनिटी, लाइक इस तरह का कुछ ऑफिशियल ग्रुप है। एक दो ग्रुप इनके ऑफिशियल हैं। दराज कम्युनिटी आई थिंक इनका ऑफिशियल ग्रुप है और दराज सेलर के नाम से इनका पेज है, ठीक है। उसको फॉलो रखें, लाइक पर रखें। और अगर कोई इशू आता है तो उस ग्रुप में आप अपना कंसर्न रेस कर सकते हैं। कब? जब आपका कंसर्न लाइव चैट से सॉल्व नहीं हो रहा, जब आपका कंसर्न हेल्पलाइन पे कॉल करने से सॉल्व नहीं हो रहा, जब आपका कंसर्न हमें बताने से सॉल्व नहीं हो रहा, तब आपने जो है उनको तंग करना है। और उनको इतनी लिमिटेशन में तंग करना है कि वो आपको वैल्यूएबल रखें कि अगर आपने एक इशू रेस किया है तो वो सॉल्व हो जाएगा। पता चला आपने उसको दिन में 10 दफ़ा मैसेज करना स्टार्ट कर दिया तो वो ग्रुप आपको स्पैम में ऐड कर देगा, आपके मैसेज का वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह लिंक्डइन पे भी जाके कर सकते हैं। सजावल खोकर है, इनके अंडर आती है उमैमा इस्लाह, हमज़ा हाशमी, ये 2-3 नाम बताएं, आप इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। क्या नाम बताएं? उमैमा इस्लाह, ISLHLAH, राइट। यार नंबर नहीं बताऊंगा, कौन है नंबर वाला? नंबर नहीं बताया था। हमज़ा हाशमी। दराज कम्युनिटी के नाम से ग्रुप। अच्छा, और हम जो है मोस्टली कोर्सेज एंड होने के बाद, बैच एंड होने के बाद यहाँ से इंटर्नशिप भी दे रहे होते हैं, स्टूडेंट्स भी हायर कर रहे होते हैं। जैसे लास्ट एक 3rd बैच हुआ था, उसमें से हारिस भाई ने भी कुछ स्टूडेंट्स को हायर किया, मैंने भी कुछ स्टूडेंट्स को उठाया, एक आध फीमेल स्टूडेंट को लिया CRS के लिए, वर्क फ्रॉम होम पे। तो जब आप लोगों के रिजल्ट्स होते हैं, जब ये चीज़ें आ रही होती हैं और अभी आप लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें इंटर्नशिप चाहिए या ये यूँ सिनेरियो है, तो ऐसे नहीं होता। इंटर्नशिप दी जाती है आपकी डेडिकेशन को देखते हुए, आपके रिजल्ट्स को देखते हुए, कि अगर आप जो है लगे हुए हैं, डेडिकेटेड हैं, काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं हैं, तब भी एक हो सकता है पॉसिबिलिटी है बन जाए। आप काम भी नहीं कर रहे, रिज़ल्ट भी नहीं है, आप डेडिकेटेड भी नहीं है, तो हमारी सीट फजूल की नहीं है, ठीक है। तो कल हमारे जिस टॉपिक पे बात हो रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। हारिस भाई आप आएँ और उस टॉपिक को कंटिन्यू करें सकते हैं। बजट, कितना बजट आपने फ्री शिपिंग पे स्पेंड करना है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर कोई बंदा बाय करता है आपसे, 700 रुपये की आपकी प्रोडक्ट है और आपने फ्री शिपिंग दी हुई है, तो उसकी जो शिपिंग है 130 रुपये या 99 रुपये या 150 रुपये, जो भी फ्री शिपिंग होगी उस अमाउंट को आपने कहाँ तक स्पेंड करना है। आपने 1000 रुपीज़ का बजट देना है, आपने 2000 रुपये का देना है, 5000 का देना है, 10,000 रुपये का देना है, वो वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बजट डाल देते हैं 2000 रुपये। अच्छा, बजट में ये हमसे ये कह रहा है कि भाई मिनिमम आप 200 रुपये का तो दो। क्यों? क्योंकि एक डिलीवरी उतने तक की हो रही होती है तकरीबन।
हम यहाँ पे इसको 2,000 रुपये का दे देते हैं। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कोई कंडीशन है, कंडीशन इन अ सेंस कि भाई अगर, कंडीशन देख लेते हैं, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, सही है कि अगर आपका ऑर्डर इतने रुपए का होगा तो फ्री शिपिंग अप्लाई होगी। लेकिन अभी अगर बॉक्स को देखेंगे ना तो ये लॉक हुआ हुआ है। पहले ये एक्सेसिबल होता था कि आप नॉर्मली उसको अपने हिसाब से टाइप कर देते थे कि मेरी अगर प्रोडक्ट 599 की है तो मैं फ्री शिपिंग पे जाके कंडीशन ये लगा सकता हूँ कि कोई मुझसे 650 रुपये की शॉपिंग करेगा, 700 रुपये की शॉपिंग करेगा तो वो एलिजिबल होगा। लेकिन अब दराज ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि उसको बंद कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल अगर अंडर 500 आपकी प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होता, 500 रुपये की प्रोडक्ट पे आप हद से हद करके 100 रुपये बचा लोगे, तो फ्री शिपिंग अगर आप दोगे 130 रुपये की, 150 रुपये की, तो नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि अगर आपने कंडीशन लगानी है कि जो आइटम आपका 500 रुपये से कम है उस पर ये फॉल नहीं होगा, ये क्राइटेरिया 500 के ऊपर जो शॉपिंग करेगा वो ले लेगा। सही हो गया। अभी फिलहाल हम इसको नो कंडीशन पे रखते हैं क्योंकि 500 रुपये से कोई लेना देना नहीं है हमारा। प्रमोशन का पीरियड आपसे ये जानना चाह रहा है कि भाई आप कब से कब तक लगाना चाह रहे हैं। हमने कल एक बात की थी कि जो कैंपेन और प्रमोशन है, कैंपेन जो है वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं डिज़ाइन होगी, लेकिन प्रमोशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये संडे का आपने नाम दे दिया सुपर संडे, कोई वाउचर दे दिया, बंडल दे दिया, फ्री शिपिंग दे दी, बैक एंड पे आप कुछ ऑर्डर्स कर रहे हैं, एक प्रॉपर आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपनी डेट वाइज उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। स्पेसिफिक अगर पीरियड पे करेंगे तो उसको आपको डेट बतानी पड़ेगी कि 17 तारीख से लेके मैं 19 तारीख तक चलाना चाह रहा हूँ, हमने इसको ओके कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको नहीं लगाना, आपको लॉन्ग टर्म रखना है कि जब बजट ख़त्म हो तब बंद हो जाए, जब मैंने 2000 रुपये की नियत कर ली है, जब ये ख़त्म हो जाएंगे ये बंद हो जाए, तो आप डेट सेलेक्ट ना करके भी लगा सकते हैं। कभी भी कोशिश करें कि मेगा कैंपेन जब भी हो तो अपनी प्रमोशन ना लगाएं, ज़बरदस्ती का स्पेंड ना करें। फॉर एग्जाम्पल 12/12 चल रही है, आपने भी फ्री शिपिंग दे दी, तो ऑलरेडी वहाँ पे हैं कैंपेन्स में ऑफरें लगी हुई हैं, तो अपना बजट उस टाइम पे सिक्योर करें जहाँ मंदे का टाइम होता है। मंदे का टाइम से मुराद ये कि जो साल शुरू होता है, शुरू के 3 महीने होते हैं तो कंपैरेटिवली वो स्लो होते हैं, क्योंकि अगस्त से कहानी शुरू होती है। हमारे यहाँ पे शादियों का सीज़न होता है, बकरा ईद होती है, आज़ादी सेल दराज मना रहा होता है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपका 11/11 की तैयारी हो रही होती है, 11/11 के बाद 12/12 है, फिर 1/1 है, तो उसके बाद जो है ना जनवरी से मार्च तक थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि पाकिस्तान में शॉपिंग का वो रिवाज नहीं होता। गोरों को देख के हम कंसिडर नहीं कर सकते, यहाँ पे जैसे ही रमज़ान आएगा फिर बूस्ट पकड़ लेगा वो, तो मार्केट उस हिसाब से चल रही होती है। डिलीवरी ऑप्शन एक्सप्रेस या स्टैंडर्ड, हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। एक्सप्रेस और स्टैंडर्ड डिलीवरी ये होती है कि जब आप क्या कोई प्रोडक्ट एफबीडी होगा तो एक्सप्रेस डिलीवरी के एलिजिबल होगा। एक्सप्रेस डिलीवरी सेम डे डिलीवरी हो रही होती है या वेरी नेक्स्ट डे डिलीवरी हो रही होती है, लेकिन कस्टमर इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करता है। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने भी अगर दराज.pk थोड़ा सा एक्सप्लोर किया होगा तो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है कि अगर स्टैंडर्ड डिलीवरी 130 रुपये, एक्सप्रेस डिलीवरी 180 रुपये। अगर किसी को वो चीज़ जल्दी चाहिए तो वो कर सकता है, लेकिन वो एलिजिबल बंदा कब होगा, जब वो एफबीडी दे रहा होगा, उसका प्रोडक्ट दराज के वेयर हाउस में होगा। क्यों? क्योंकि दराज सेलर की गारंटी नहीं ले सकते कि इतनी देर में शिप करे, पता चला आपने ही 2 दिन लगा दी, उसने एक्सप्रेस डिलीवरी पे ऑर्डर किया था, तो ये मसला मसाइल होते हैं। तो ये एफबीडी में एलिजिबल होता है आपके लिए एक्सप्रेस का ऑप्शन। अभी हमने इसको दोनों को सिलेक्ट कर दिए। अब ये पूछ रहा है अप्लाई टू इंटायर शॉप या स्पेसिफिक प्रोडक्ट, क्या करना चाहिए? स्पेसिफिक प्रोडक्ट करना चाहिए। हमेशा कैंपेन जो है वो होगी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट की नेचर अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ, अगर मैं पूरे स्टोर पे दूंगा तो जो ऑलरेडी बिक रही है, जिसके ऑर्डर आ रहे हैं कस्टमर, तो वहाँ पे भी फ़ायदा उठाएगा। तो आपने उसको डिज़ाइन अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली करना है। ठीक हो गया। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जो भी उसके बैक एंड पे साइंस है, उस हिसाब से आपने उसका बजट तय करके डेट वगैरह सेलेक्ट करके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होगा वो। ठीक। इसमें रेवेन्यू का कहीं जिक्र ही नहीं किया आपसे। कौन सी कैंपेन? नहीं चाहिए। जब बिकेगा तो दराज अपने पैसे ले लेगा, आपको बकिया पैसे दे देगा जो आपके बनेंगे। बिल्कुल लगा दें, बिल्कुल ज़रूरी है, तो एसेंशियल है। ठीक है जी, फ्री शिपिंग ऑन कर ली। यहाँ पे इस प्रमोशन का नाम आ गया, पीरियड पे वो आपको पीरियड बता रहा है, जो भी आपकी कैंपेन होगी वो आ जाएगा। नाम देना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि आज तो एक है, जब स्टोर चल रहा होगा 5-6 चल रही होंगी, 10-12 चल रही होंगी, कहीं पे कोई इशू आएगा, आप जब इशू देखने आओगे आपको मिलेगी नहीं कौन सी है, सारी बंद करनी पड़ेंगी, सारी खोलनी पड़ेंगी। तो आपका सुकून से उस प्रोडक्ट का नाम हो, कोई भी आपने इंडिकेटर देना है आपके लिए नाम, कोई कस्टमर को नहीं नज़र आ रहा है, ये ठीक हो गया। अच्छा, अगर जिस तरह आपकी प्रोडक्ट हम कल बात कर रहे थे कि अंडर 300 है, आपकी प्रोडक्ट 200 रुपये की है, 300 रुपये की है, तो आप अगर कंडीशन लगा देते हो तो हमको वो टैग मिल जाएगा कि इस बंदे ने फ्री शिपिंग दी हुई है, जो हमने कल देखा था। लेकिन वो बंदा यूज़ कब कर सकता है? जब वो क्वांटिटी 2 लेगा, जब वो 3 बाय करेगा, तो वो एलिजिबल होगा कि भाई 500 रुपये की मेरी शॉप से आप शॉपिंग करोगे तो आप इसका हिस्सा बन जाओगे। सही है। फ्री शिपिंग में आपको देना लाजमी है। आप ये कोशिश करें कि मार्केट से आपको स्पेसिफिक एक रेट मिलते हैं तो आप उसको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ऐड कर दो। अगर तो गैप बन रहा है तो आप फ्री शिपिंग लॉन्ग टर्म दो। फ्री शिपिंग ओवरऑल कस्टमर को इंगेज करके रखती है, कस्टमर बैक टू बैक खुश रहता है। कल हमने देखा था कि कस्टमर आता है, फिल्टर लगा देता है फ्री शिपिंग का, जिसने दी भी नहीं है वो तो बेचारा आ ही नहीं रहा। सही हो गया। तो आपने इस तरीके से अगर आप अलाइन कर लेते हो तो आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है। इसके अलावा फ्री शिपिंग का एक टैब ये हो गया जो कि हमारे पास कहाँ पे आया, हमारे पास सेलर टूल के अंदर फ्री शिपिंग का एक टैब हो गया। सही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखेंगे, ये बिल्कुल रीसेंट अपडेट है, पुराना नहीं है। दराज प्रोग्राम के नाम से एक चीज़ आती है। दराज प्रोग्राम में ये होता है कैशबैक के मामलात होते हैं। कैशबैक से मुराद ये होता है कि कहेगा फ्री शिपिंग देते हैं मिलके, 50% दराज देगा, 50% आप दोगे। ठीक है। तो अब आसान हो गया कि जहां मेरा बजट 2000 रुपये लग रहा है सोलो मेरा, अब 1000 रुपये दराज बेयर करेगा, 1000 रुपये मैं बेयर करूंगा। तो आपको और आसानी हो गई कि हाँ भाई कस्टमर का दिल खोल रहा है, वो सेलर्स का दिल खोल रहा है कि भाई लगाओ फ्री शिपिंग। ठीक हो गया। तो यहाँ पे चल के देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। दराज प्रोग्राम पे मैंने क्लिक किया। लुकमान भाई को ले आओ भाई पकड़ के। जी के बराबर इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे कुछ आपके लिए रिकमेंडेड पहले से हैं। ये आपसे कह रहा है कि मिनिमम स्पेंड ऑफ 1000 रुपीज़, 75 रुपये ऑफ, 1000 रुपये में 75 रुपये ऑफ। आपको ये समझ में आ रहा है? आप डायरेक्ट इसको ट्राई नाउ करो, मतलब बना बनाया एक टेम्पलेट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। और ये 2700 रुपये पे 150 रुपये ऑफ। रिकमेंडेड भी ये कह रहा है कि आपसे कि भाई ये लगाओ, आपकी मर्जी है, ये लगाओ नहीं लगाओ। ये कह रहा है भाई 6000 रुपये पे, सॉरी 60,000 रुपये पे 3000 रुपये ऑफ। ठीक है, आपको समझ में आता है, ये लगा दो, ये लगा दो। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक का नाम है कलेक्टेबल वाउचर, एक का नाम है वाउचर कोड। दोनों को देख लेते हैं जाके। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऐड न्यू वाउचर। यहाँ पे हमसे अगेन ये पूछ रहा है वाउचर कोड या कलेक्टेबल वाउचर है। इन दोनों में इतना फर्क है कि जो कलेक्टेबल वाउचर होता है वो आपके स्टोर पे लाइव हो जाएगा जाके। कोई भी बंदा जब भी वो लिस्टिंग पे आएगा वो कलेक्ट करेगा, शॉपिंग करेगा, चला जाएगा। और वाउचर कोड ये होता है कि मैं आपके नाम का बना के दे दूं कि आपको पता होगा, वो बैकएंड पे या कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई भी XYZ बंदा है, वो अपनी स्टोरी पे बताएगा कि भाई उखाई X10 लिखो 10% ऑफ ले लो। नॉर्मली इस तरीके के डिस्काउंट कोड आपने देखे होंगे। तो ये कूपन कोड इसलिए काम कर रहा होता है। और ये सबसे ज़्यादा जो मसले होते हैं जो कल हम बात कर रहे थे वाउचर कोड में होते हैं कि मैं कोड बना के दे दिया आपको, आप पीट रहे हो उसको। सही हो गया। तो ये दो तरीके के वाउचर हो गए। कलेक्टेबल वाउचर में जाते हैं, वाउचर का नाम आपने कुछ भी दे देना है आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा भाई यहाँ पे पूछ रहा है मनी वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू, क्या प्रेफर करेंगे हम? मनी वैल्यू, परसेंटेज? अच्छा भाई, अगर तो आपके पास परसेंटेज 15% से ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप बोलोगे कि 1% ऑफ है, कस्टमर बोलेगा भाई ये रख ले वापस, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है,
तो 10-12%, 15% है तो हम परसेंटेज शो करेंगे, उससे नीचे है तो हम पैसे शो करेंगे कि भाई 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना भी है वो ऑफ लगा हुआ है, क्योंकि परसेंटेज कंसिडर नहीं किया जाता अगर वो 15 से नीचे हो तो। मार्केटिंग की साइंस ये कहती है, क्योंकि वो नंबर आंखों को रिफ्लेक्ट नहीं करते कि यार क्या ऑफ लगा हुआ है। सही हो गया। तो आपने डिपेंड ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स क्या कह रही है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या कह रही है, कितना डिस्काउंट हमने देना है, उसके अकॉर्डिंगली उसको अलाइन करना है। मनी वैल्यू पे आपसे पूछ रहा है कि कितना पीकेआर में बताना है आपने, कि भाई आप डिस्काउंट क्या दे रहे हो। हम कह देते हैं इसको कि भाई हम 100 रुपये ऑफ दे रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कितने रुपए की शॉपिंग पे। अब यहाँ पे आप कमाल ये कर सकते हैं कि अगर मेरी प्रोडक्ट 599 की है तो मैं 630 रुपये पे वाउचर जाके लगा दूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो कस्टमर एक प्रोडक्ट लेने आ रहा है और वो एक प्रोडक्ट नॉर्मल हाउस होल्ड का है, यूज होने वाला प्रोडक्ट है, जो हमने क्राइटेरिया देखा था, तो मैं उसको ये लालच दे रहा हूँ कि ये 100 रुपये ऑफ मिल रहे हैं, 2 ले लें। अगर उसको लगता है यूज़ होने वाली प्रोडक्ट है, जिस तरह हमने कैट लीटर की एग्जांपल ली थी, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो कि यूज़फुल होती हैं, बार बार चाहिए होती हैं कस्टमर को, तो वो 2 ले लेगा आपसे। आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, आपका ये फ़ायदा हो रहा है कि एक साथ 2 चले जाएंगे, पैकेज का साइज बच जाएगा, प्रिंट के पैसे बच जाएंगे, वही आप डिस्काउंट में अलाइन कर सकते हो। और इससे आप बास्केट साइज पुश कर सकते हो कि महीने के जहाँ पे 30 ऑर्डर आ रहे थे और 30 यूनिट बिक रहे थे, ऑर्डर 30 ही आ रहे हैं लेकिन आप 50 यूनिट बिक रहे हैं, बैक एंड पे सोर्सिंग ईजी हो जाएगी, ठीक है, चाल बनना शुरू हो जाएगी। तो ये बास्केट साइज को पुश किया जाता है। बास्केट साइज क्या होता है कि मेरे पास एवरेज जो ऑर्डर आता है वो 300 रुपये का आता है, उसको आगे कैसे लेके जाऊं, तो कस्टमर साइड पे उसको हम पुश करवाते हैं कि हाँ भाई आप 2 लो, 3 लो। तो अब क्या हुई, परचेजिंग मेरी पहले 300 रुपये पर प्रोडक्ट पर ऑर्डर हो रही थी, अब 600 रुपये होने लग गई। तो एवरेज जो आएगा वो 450-400 रुपये, आपका बास्केट साइज 100 रुपये से इंक्रीज हो गया। ठीक हो गया। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जो भी आपकी प्रोडक्ट की होगी उस अकॉर्डिंगली आप उसको अलाइन कर दोगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि किस वक्त ये कलेक्ट किया जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और मसला था कि चूंकि ये एक्टिविटीज़ जो हमने वीवीआरओ वाली कल देखी थी इतनी ज़्यादा थी कि हम दोनों ने आपस में कम्युनिकेट किया कि हाँ, इसने बोला मैं अभी अवेलेबल हूँ, आप लगाओ वाउचर कोड। दराज ने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया। अगर अब आपको वाउचर लगाना है तो कुछ टाइम बाद का लगाना पड़ेगा, फौरन से अभी एक्टिव नहीं होगा ये कभी भी। ठीक हो गया। आपको वाउचर लगाना है, आप अगले 2-4 घंटे बाद का लगाओ, अगली डेट का लगाओ, सेम डे पे सेम टाइम पे एक्टिव वाउचर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि लोग अंडरस्टैंडिंग बना के काम खराब कर रहे थे आपस में। सही हो गया। तो यहाँ पे आप डेट दे सकते हो। लेट सपोज 17 तारीख पे हमने इसको बात की, या हम 18 तारीख को इसको दे देते हैं। ये कह रहा है कि भाई रिडीम, एक होता है कलेक्ट, एक होता है रिडीम। ठीक है। रिडीम क्या होता है, इस्तेमाल कब से कब तक होगा। ये कलेक्ट तो करना शुरू कर दिया। बहुत सारी जब बड़ी लॉन्चेस हो रही होती है ना, कोई ब्रांड है डिस्काउंट दे रहा है, उसने बोला वाउचर कलेक्ट करो, सबने जमा कर लिया। ये रिडीम होने के सिर्फ 15 मिनट हैं, 20 मिनट हैं, या समथिंग स्पेसिफिक डे है, कोई 11-11 का दिन है, जो भी दिन है स्पेसिफिक, उस दौरान वो रिडीम होगा। ठीक हो गया। 18 तारीख को हमने रिडीम बता दिया इसको, 18 से 19 तारीख को। अब ये पूछ रहे डिस्प्ले एरिया। हम हैं अभी वाउचर कोड के अंदर। वाउचर कोड के अंदर 3 इसने प्लेसमेंट हमको बता दी। रेगुलर चैनल मतलब आपकी दुकान पे ये वाउचर कस्टमर को नजर आ रहा होगा। सही हो गया। दूसरा ये कह रहा है ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब, ऑफलाइन ये होता है दोस्त कि मैं बना के उसको सेव कर लूंगा। अब लेट सपोज कोई कस्टमर आता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट समझ में नहीं आई, मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ। आप उससे नेगोशिएट करोगे कि भाई मसला बता दें, क्या मसला है, समथिंग समथिंग। अगर वो मानता है कि हाँ भाई आप मुझे मेरा पे बैक कर दो, या आप उसको बोलोगे चले आप कोई दूसरी प्रोडक्ट ले लें, मैं आपको वाउचर दे देता हूँ, तो वो वाउचर अब आप हाथ के हाथ कस्टमर बोल रहे आप बना रहे हो, पहले से बने हुए 10% का बना हुआ है, 20% का बना हुआ है, 50% का बना हुआ है। ऑफलाइन वाउचर किसी को भी नहीं नजर आएगा, बैक एंड पे आपके स्टोर पे वो सेव है। चैट में आप जाओगे, ऑप्शन में आपको मिलेगा, आप उसको सेंड कर सकते हो। ठीक हो गया। या कोई कस्टमर आता है आपसे बार्गेनिंग कर रहा है कि मैं 3 ले लूंगा, आप समथिंग ऑफ करो, ठीक है, कुछ पैसे ऑफ करो, लोग करते हैं। तो आप वो वाउचर 4-5% का बना के रखा हुआ है, कस्टमर को खुश करने के लिए दे दिया कि हाँ भाई आप 3 बाय कर लो, आपका मार्जिन निकल जाएगा पैकेजिंग वगैरह से। ठीक है। लाइव स्ट्रीम पे दराज लाइव की हमने कल थोड़ी सी बात की थी, तो दराज लाइव पे भी चूंकि अब आप एक स्ट्रीमर हो, आप एक एक्टिविटी कर रहे हो, प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हो, कस्टमर देख रहा है, अब उसको कुछ नया देना है, तो आप समथिंग उस टाइम के लिए वो वाउचर लाइव कर सकते हो कि भाई ये वाउचर है, 10% ऑफ है, जो भी इस लाइव से ड्यूरिंग जाएगा वाउचर कलेक्ट करके वो 10% ऑफ ले सकता है। और उसको बैकएंड पे आपको भी नजर आएगा, जब ऑर्डर आएगा ना तो उसके पैसों में लिखा हुआ होगा। 2 चीजें होती हैं, एक होता है दराज डिस्काउंट, एक होता है सेलर डिस्काउंट।
बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि भाई बहुत बड़ा बड़ा दराज डिस्काउंट होता है। क्यों? क्योंकि वो दराज दे रहा होता है, उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा भी होता है कि 900 रुपये की प्रोडक्ट है, 850 रुपये दराज डिस्काउंट लगा हुआ है, आपको आपके पैसे पूरे मिल जाएंगे। वो जाने दराज, जाने दराज कभी कस्टमर को कंपनसेट कर रहा होता है, कुछ उसको बैक एंड पे गलत गया होगा, कुछ भी होगा, दराज ने उसको अपने हैंड पे दिया हुआ है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको टेंशन वहाँ लेनी है जहाँ सेलर डिस्काउंट हो, वो आपकी जेब से कट रहा है। तो जहाँ पे सेलर डिस्काउंट लिखा होगा, साथ में ब्रैकेट में उस वाउचर का नाम भी होगा जो आप वाउचर यहाँ पे क्रिएट करोगे। तो अगर मैं कोई कूपन लगाता हूँ कि इरफान जुनेजो को प्रोडक्ट भेजी, अब ट्रैक भी तो करना है कि क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है। मैंने उसको एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी दिया, अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या मेरे पास वसूली हो रही है, तो वो सेलर डिस्काउंट में आपको उस वाउचर का नंबर या कोड या वो पैसे माइनस होते हुए दिख रहे होंगे कि आपने 10% का दिया है, तो हर सेलर डिस्काउंट में 10% ऑफ होगा। ठीक हो गया? तो उससे आप ट्रैक कर सकते हो परफॉर्मेंस की ओवरऑल क्या चल रही है, क्या सिनेरियो है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ट्रैक करने का कि इस वाउचर से कितने ऑर्डर जनरेट हुए। लाइव स्ट्रीम हो गया कि दराज लाइव पे आपने जो भी आपके लोग देख रहे हैं आपने उनको दे दिया। अभी हम रेगुलर चैनल पे करते हैं। डिटेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि बाहर को नजर आएगा, ये शेयर किया जा सकता है लिंक के थ्रू, चैट के थ्रू। ठीक हो गया? ऑफलाइन वाउचर बना के फेसबुक के लिए लगा दिया कि सोल ब्रदर ग्रुप का आइडिया है किसी को? सोल ब्रदर ग्रुप पे आपने लिस्ट कर दिया उसको कि भाई ये सारे रूहानी भाइयों के लिए लिंक है, ठीक है, 10% ऑफ की। आपको आइडिया होगा ग्रुप से कितना ट्रैफिक आ रहा है। इस तरीके से कैंपेन्स मल्टीपल रन हो सकती हैं। टोटल वाउचर कितने शूट करने हैं आपको, कि भाई अगर मेरे पास बजट है, इसमें बजट आपसे नहीं मांग रहा है, इससे मैं आपसे ये पूछ रहा है आपकी इतने की प्रोडक्ट है, आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं और कितना आपको वाउचर इस्तेमाल करवाने। आप यहाँ पे क्या कहते हैं, बता दें इसको, 50 सही है भाई। लिमिट पर कस्टमर, पता चला कि किसी आपने बहुत जेन्युइन डिस्काउंट दिया कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किए, मैं 50% ऑफ दे रहा हूँ। अब किसी घर के हत्ते लग गई, उसने बजा दी पूरी आपकी, वही ऑर्डर किए जा रहा है। आपको क्या चाहिए? मल्टीपल कस्टमर चाहिए, एक अपनी प्रोडक्ट को ट्रैक करना है। अगर वो एक ही बंदा बजा देगा वाउचर की सारा डिस्काउंट अगर वो यूज़ कर लेगा, तो फिर हमारे पास जो हमने कैंपेन रन की है उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो हमने कोशिश करनी है कि भाई उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखें। एक पे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगेन अप्लाई टू इंटायर शॉप या कोई स्पेसिफिक एसक्यू? जी, स्पेसिफिक एसक्यू, क्योंकि आपने प्रोडक्ट की प्राइस उसको दी है, उससे रिलेटेबल। अगर मेरी प्रोडक्ट 599 की है तो मैं कह रहा हूँ 600 रुपये की शॉपिंग ले लो मुझसे। और स्टोर पे कोई छोटी एक आध प्रोडक्ट भी होनी चाहिए आपके पास कि जब कस्टमर ढूंढ रहा हो कि वो ऐड टू कार्ट करके वो फालतू में लेगा डिस्काउंट के लिए, क्योंकि कस्टमर की साइकी ये कहती है कि भाई डिस्काउंट मिल रहा है तो उसने वो अवेल करना है। बिल्कुल ज़रूरी है। इन्फ्लुएंसर आपकी बात नॉर्मल करके चला जाएगा, ट्रैफिक कैसे आएगा? शुरू में स्टार्ट में हमारे पास इसने हमसे पूछा कि कौन सा लगाना है। कलेक्टेबल वाउचर है और वाउचर कोड है। हमने इसको बोला कि भाई कलेक्टेबल वाउचर है। इसने हमसे नाम पूछा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप कभी बंद खोल कर सको, देख सको कि क्या चल रहा है। उखाई हमने 1 लिख दिया। ये पूछ रहा है डिस्काउंट किस तरीके से देना है, पैसों वाइज PKR में लिख के देना है या परसेंटेज में देना है। हमने प्रेफर किया कि जब हमारा डिस्काउंट पैसों में परसेंटेज में 10-12% से नीचे होगा तो वो बहुत बुरा लगता है कि 1% ऑफ है, 5% ऑफ है, कस्टमर प्रेफर नहीं करता। उसकी जगह हम पैसों में लिख लेंगे, और अगर हमारा डिस्काउंट ज़्यादा होगा, 10-12% होगा, तो हम उसको कंसिडर करवा लेंगे परसेंटेज के अंदर। मनी वैल्यू में हमने इसको कहा कि 100 रुपये छोड़ रहे हैं हम 599 की प्रोडक्ट पे। इसने हमसे पूछा कि कब शुरू होगा ये, हमने इसको कहा 18 तारीख को 12 बजे ही लाइव हो जाएगा, और इसका जो स्टार्ट टाइम है वो 18 से 19 को है, 19 को ये एंड हो जाएगा। इसने हमसे पूछा कि कहाँ लगाना चाह रहे हो, रेगुलर अपनी दुकान पे लगाना चाह रहे हो, ऑफलाइन बनाना चाह रहे हो, या लाइव स्ट्रीम पे बनाना चाह रहे हो। हमने इसको कहा कि हम रेगुलर चैनल पे बनाना चाह रहे हैं। इसने पूछा टोटल नंबर ऑफ लोगों को कितना देना है। हमने कहा 50 ये वाउचर इशू कर रहे हैं हम। इसने बोला पर बंदा कितना इस्तेमाल कर सकता है। हमने कहा 1 कर सकता है, ताकि मल्टीपल लोगों का फ़ायदा हो सके। और इसने पूछा अपनी पूरी दुकान पर लगाना है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर लगाना है। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा कोड है जो कि है वाउचर कोड। अब यहाँ पे एक कोड का ऑप्शन आ गया, आपको यहाँ पे कोड मेंशन करना है। सही है। फॉर एग्जाम्पल उखाई 10, सही हो गया। ये देखें यहाँ पे कोड लिखा हुआ करके भी दिखा रहा है कि इस तरीके से एक वाउचर आपको इसने बना के दिखा दिया। कोड ये है, 100 रुपीज़ ऑफ है, मिनिमम स्पेंडिंग आपकी 599 है, डेट इसकी ये वैलिड है। ठीक है। अच्छा जी, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि इसका जो डिस्प्ले एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर चैनल है। ठीक हो गया। इसके बाद आपको वही अगेन डेट,
जो भी टाइम पे आपको रिडीम करवाना है, सारे मामलात आपके सेम हैं, कितने इशू करने हैं, दुकान पे लगाने नहीं लगाना। दो बातें हो गई, एक हो गया कलेक्टेबल वाउचर, एक हो गया वाउचर कोड। वाउचर कोड के अंदर एक पार्ट है जो कि है रेगुलर चैनल, और कलेक्टेबल वाउचर में 3 पार्ट निकलते हैं, जिसमें एक है रेगुलर चैनल, एक है ऑफलाइन और एक है लाइव स्ट्रीम। डिपेंडिंग कि कहाँ पे ऑडियंस को पुश करना है, कोई ऑर्गेनिक फेसबुक से ट्रैफिक लेकर आ रहा हूँ, कोई ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ, कोई इन्फ्लुएंसर को दे रहा हूँ, तो बनेगा कोड। अगर मैं कोई लिंक वाला भी बन सकता है और कोड वाला भी बन सकता है। और अगर मैं वो कर रहा हूँ वॉइस ऑफ कस्टमर पे, अक्सर दराज के ये ऑफलाइन वाउचर्स आ रहे होते हैं दराज की तरफ से। जब वॉइस ऑफ कस्टमर में मसले मसाइल प्रोडक्ट के डिस्कस हो रहे होते हैं तो लोग फिर वहाँ पे लिंक के जरिए अपने वाउचर दे रहे होते हैं। तो सिंपल है, लेकिन वाउचर को गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे अगर ऑर्डर करवाने के लिए। अब गलत चीज़ के लिए क्या होगा कि 599 का प्रोडक्ट है, 580 रुपये का डिस्काउंट काट दूँ मैं, सही है। तो अगर मैं वाउचर लगाऊंगा तो 100% चांसेस हैं कि मसला होगा। आज नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद हो जाएगा। नए सेलर्स को नहीं छेड़ते, उनको भी पता है कि हाँ भाई रैंकिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मसला आएगा। रीसेंट केसेस में दराज ने पैसे रोकना शुरू कर दिए। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी आ रही होती है, हर 7 दिन बाद वो लॉक होती है, अगले 12 से 13 दिन में वो आपको मिल रही होती है। तो जहाँ पे ये सस्पिशियस एक्टिविटी होती है वो पैसे रोक लिए जाते हैं। पूरी टीम बैठती है, इन्वेस्टिगेट होती है, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट मसला होता है वो पैसे रोक लिए जाते हैं आपके, ठीक है। सिंपल हो गया। वाउचर के बाद हमारे पास बंडल्स आ जाते हैं। बंडल्स में ऐड न्यू बंडल पे हम चले गए। बंडल में हमारे पास 4 तरीके की चीजें आ गई, क्वांटिटी, बाय वन गेट वन फ्री, फ्री गिफ्ट और कॉम्बो। क्या अच्छा लग रहा है आप लोगों को? कॉम्बो अच्छा लग रहा है और बाय वन गेट वन फ्री अच्छा लग रहा है, सही है भाई। इन चारों के अलग अलग काम हैं, अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। अगेन, अगर मुझे बास्केट साइज पुश करना है, अगर मुझे अपना यूनिट सोल्ड बढ़ाना है, तो मैं क्या पुश करूंगा? क्वांटिटी को पुश करूंगा कि भाई आप मुझसे 2 ले लेते हैं तो मैं आपको 30 रुपये ऑफ दे रहा हूं, सही हो गया। आप मुझसे 5 ले लो, मैं समथिंग ऑफ दे रहा हूं। हमेशा आपकी प्रोडक्ट पे बंडल लगा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दराज एक नॉर्मल प्रोडक्ट को 3 से ज्यादा बाय नहीं करने देता। किसी भी प्रोडक्ट पे जाओगे, उसकी क्वांटिटी 3 करोगे, उसके बाद अलाउ नहीं है, क्योंकि वो बोलता है होलसेल मार्केट नहीं है भाई, D2C है, रिटेल है, ठीक हो गया। तो अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है, जैसे हमने एक जॉनी की एग्जांपल ली थी यहाँ पे, या किसी भी कोई भी ऐसी छोटी प्रोडक्ट है जो आपको पता है कि मल्टीपल उसके यूजेस हैं, बंदा बार बार लेगा, दुकानदार भी हो सकता है ले ले, तो आप उसके लिए बंडल लगा सकते हो कि मुझसे आप 5 बाय कर लो, इतना छोड़ दूंगा। आप कैसे छोड़ोगे? सिंगल प्रोडक्ट पे पैकेजिंग लग रही है 20 रुपए। अगर जॉनी की बात करें तो इतनी सी जॉनी है, फ्लायर इतना है, एक जाए या 20 जाए, पैसे उतने ही लगने। तो जो वो पैसे बचते जा रहे हैं प्रिंट उसके, आप बंडल पे लगा दो, आपका तो यूनिट सोल्ड बढ़ा है ना, सही है। तो सिंपल आपने गेम इस तरीके से करनी है अपना यूनिट सोल्ड बढ़ाने के लिए। क्वांटिटी कहां पुश होगी? जहां पे हमको अपना यूनिट सोल्ड बढ़ाना है, अपना बास्केट साइज पुश करना है। बास्केट साइज इज इक्वल टू रेवेन्यू, कि अगर आज मेरे 30 ऑर्डर हैं और 30 आइटम जाते हैं, एक चीज 30 रुपए की है, तो मेरे 90,000 रुपए हो गए, सही है। अब मुझे उसको पुश करना है, क्योंकि अगर मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूं ना, तो मुझे नंबर दिखाने पड़ेंगे। मैं जज किस बात पे होऊंगा? मैं नंबर्स पे होऊंगा। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बंडल लगा दूंगा। अब क्या हो रहा है? 30 की जगह 40 यूनिट बक रहे हैं, 40, अभी जहां 90,000 बन रहे थे वहां 1-10 बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हो रहा, ऑर्डर भी वही आ रहे हैं, मेहनत भी वही हो रही है, सब कुछ सेम है। लेकिन क्या हुआ कि हाँ बोले ग्रोथ आई है यार, बहुत बेहतरीन काम करते हो आप, सही है। तो क्वांटिटी एक पार्ट हो गया। अच्छा, एक इसमें याद रखिएगा बात कि हम हर ऑप्शन में से कोई एक चीज एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वाउचर में हमने 2 टाइप देखी, कोई भी एक एट अ टाइम लाइव होगी कि अगर वाउचर कोड लगाना है तो उस प्रोडक्ट पे वाउचर कोड ही लगेगा, कलेक्टेबल वाउचर नहीं लग सकता। इसी तरीके से बंडल अगर लगाना है तो या तो क्वांटिटी लगेगा, या तो फ्री गिफ्ट लगेगा, या तो बाय वन गेट वन फ्री लगेगा, या तो कॉम्बो लगेगा। एट अ टाइम कोई एक चीज लगेगी। तो आपने अपने हिसाब से अलाइन करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। क्वांटिटी तब लगती है कि जब लिस्टिंग मैच्योर है, 1 महीने का फिक्स रेवेन्यू वो दे रही है, तब मैं उस पर जाके क्वांटिटी लगा के उसको छोड़ दूंगा कि अगर किसी को 2-3 चाहिए, ज्यादा चाहिए तो वो ले ले, सिंपल हो गया। बाय वन गेट वन फ्री जो है वो सबसे ज्यादा मुफीद है। पाकिस्तान में बड़ा कंसिडर किया जाता है कि भाई फ्री की चीज मिल रही है, ले लो, ठीक है। लेकिन बाय वन गेट वन फ्री कभी भी आपकी जेब पे आसान नहीं पड़ेगा, आपको यूनिट इकोनॉमिक्स में बहुत भारी पड़ेगा कि एक चीज आपकी 1200 रुपए की है और अगली चीज भी 1200 की, तो अब वो 2400 कॉस्ट हो गई।
4,000 की भी बेचोगे तब भी आपका मार्जिन नहीं निकलेगा उसका। सही है। तो सिंपल मसला ये है कि बाय वन गेट वन फ्री कभी भी यूनिट इकोनॉमिक्स पे आखिर में आके अड़ जाता है, वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं कर सकता। लेकिन ये ऐसा है कि आपने ये लगा दिया, समझे, सुकून हो गया आपकी जिंदगी में। लेकिन बाय वन गेट वन फ्री हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता, हर कॉस्टिंग पे पॉसिबल नहीं होता। बहुत रेयर केसेस में आपको कोई कॉस्टिंग मिल गई है जो कि एक चीज़ है 300 रुपये की और वो बिक रही है 1500 रुपये की, तो आप बाय वन गेट वन फ्री लगा दोगे। सही है। बाय वन गेट वन फ्री इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन है एल्गोरिथम वाइज। एक एल्गोरिथम है, एक आप गिफ्ट दे रहे हो या डिस्काउंट दे रहे हो कि चलो यार पैकेज के साथ आपने कुछ चीज़ एक्स्ट्रा डाल दी, आपने दराज पे कहीं नहीं बताया। लेकिन अभी हम एल्गोरिथम को बता रहे हैं कि हाँ भाई हम बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं। तो अब एल्गोरिथम बाकी लिस्टिंगों से बरतरी देकर आपको लेकर आएगा कि ये सेलर बहुत नेक है, इसको आगे करो, ठीक है। लेकिन बाय वन गेट वन फ्री रेयर केसेस में नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको, एक के साथ एक फ्री जाएगी। अच्छा, कभी भी जब भी हम या तो फ्री गिफ्ट देंगे, बाय वन गेट वन फ्री देंगे, तो फ्री चीज का कमीशन नहीं कटेगा। सही है। दराज आपसे कमीशन काटता है ना आपकी प्रोडक्ट का। अगर आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट है 13% आपका कमीशन कट रहा है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, अगर आपने कुछ फ्री लगाया है तो कमीशन नहीं कटेगा उस प्रोडक्ट का, बाकी चार्जेस कटेंगे, पेमेंट फी कटेगी, रेफरल फी कटेगी, वैट निकलेगा, कमीशन एग्जाम्प्ट है आपका। तो वो अगर बात करूं कि एक अगर फ्री में कोई चीज देनी है साथ में, वो 30 रुपए की है, तो मैं उसको कंसिडर करूंगा कि वो मुझे 50 रुपए की पड़ेगी ट्रांजेक्शन होने के बाद। कुछ 12 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए उसके चार्जेस ऐड होंगे, जो कि उसका वैट और आपकी दीगर चीजें ऐड होंगी। अगर आप मुझसे पूछें कि इन चारों चीजों में से अगर नई प्रोडक्ट है, उसकी रैंकिंग का गेम उठाना है, उसको रैंक करवाना है, तो फ्री गिफ्ट सबसे ज्यादा बेहतर है। फ्री गिफ्ट आपके लिए बाआसानी आप आराम से उसको लगा सकते हो, यूनिट इकोनॉमिक्स निकल सकती है, मार्जिन भी निकल सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। कि भाई लेट सपोज मैं एक माउस बेच रहा हूँ, इससे रिलेटेड फ्री गिफ्ट क्या हो सकता है? माउस पैड हो सकता है, लेकिन माउस पैड आते ही महंगे, 300-300 रुपए के, 400-400 रुपए के। सेल चलें, कंसिडर किया जा सकता है ब्लूटूथ वाले माउस के साथ। यूएसबी भी महंगी है ना। एक एग्जाम्पल देता हूं कि ये प्रोडक्ट 1400 रुपए का है, आपको 200 रुपए बच रहे हैं फाइनल। अब 200 रुपए में से आपने की नियत है कि मैं 50 रुपए और कस्टमर को दे दूं, मुझे वेलोसिटी गेन करनी है। अब क्या करेंगे हम? माइक्रोफाइबर कपड़ा आता है कंप्यूटर वगैरह, पीसी वगैरह साफ करने के, कि जो गेमिंग माउस लेगा उसके बाद कुछ ना कुछ तो होगा। इस तरीके से आप प्रोडक्ट के साथ अलाइन करो। कंप्लीटली ब्लेंडर करते हैं लोग कि भाई हम फ्री गिफ्ट दे रहे हैं। भाई ये प्रोडक्ट ईस्ट है तो वो वेस्ट लगा देते हैं साथ, बर्तन धोने का वो दे रहे हैं साथ, उसका क्या काम है? सही है। हमेशा आपकी कैटेगरी से प्रोडक्ट से रिलेटेबल प्रोडक्ट होना चाहिए कि कस्टमर को लालच आए कि यार ये फ्री भी तो मिल रहा है। ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट के साथ उसका अलाइन होना बहुत जरूरी है कि ज्वेलरी से रिलेटेड। जी, शो करना होता है बिल्कुल। उसका फिर फायदा नहीं है, मुश्किल है। फ्री गिफ्ट पे सिनेरियो ये है कि आप कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट अपने साथ ऐड कर देते हो, और अब क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्ट रैंक नहीं हो रहा, 2 प्रोडक्ट रैंक हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि मेरे पास अच्छा चल रहा है, और आज मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं, और इन दोनों को अगर मैं फ्री गिफ्ट लगा देता हूं तो ये तो ऑलरेडी बिक रहा है, इसकी भी हमको सेल्स वेलोसिटी चाहिए थी ना। आपने बोला सर वीवीआरओ बता रहे हो, गलत तरीका है, गुनाह वाला काम बता रहे हो, तो भाई ये आपने फ्री गिफ्ट पे अटैच कर दी, इसके ऑर्डर आ रहे हैं तो साथ साथ ये भी काउंट हो रहा है कि इसके भी ऑर्डर आ रहे हैं, ये अगले दिन रैंक हो जाएगी अपनी जगह पे जाके। एक तो फ्री दे रहे हो, ट्रैफिक आ रहा है भरपूर उसके ऊपर, और वो जाके वहां पे लैंड कर जाएगी। फ्री गिफ्ट यूनिट इकोनॉमिक वाइज, मार्जिन वाइज सबसे अगला बेहतरीन है कि बाय वन गेट वन फ्री अगर हम नहीं लगा सकते तो हम फ्री गिफ्ट अलाइन कर सकते हैं। फ्री गिफ्ट की शर्त यह है कि उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लिस्ट करना पड़ेगा। जिस तरह आपकी मेन प्रोडक्ट है, आपको वो बेचनी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आप डिश वॉश बेच रहे हो, सही है, अब आपको जो मांजने का तार है वो आपको लिस्ट नहीं करना, आपको बेचना नहीं है, लेकिन आपको अगर फ्री गिफ्ट लगाना है तो आपको वो लिस्ट करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे कि दीगर प्रोडक्ट आपने किए, उसकी तस्वीर भी होगी, उसका सब कुछ होगा, सही है। और उसके नॉर्मल भी ऑर्डर आएंगे, 2-4 को कस्टमर होते हैं वो ले रहे हैं। क्यों लेंगे? क्योंकि जब वो फ्री गिफ्ट के साथ बिक रही है ना तो उसकी वेलोसिटी काउंट हो रही है,
वो अपनी जगह पे अपने कीवर्ड्स पे रैंक होगी, वो भी आपको रेवेन्यू करके देगी। तो हमेशा उसकी जो प्राइसिंग डालनी है वो ब्रेक इवन पे डालनी है। फॉर एग्जाम्पल वो जो मांस का तार है वो 18 रुपए का आपको कॉस्ट कर रहा है, आपने दराज की फाइनेंस मिलाई, जो भी आपके अखराजात लग रहे हैं आपने 12-13 रुपए और ऐड करके उसको 40 रुपए पे कर दिया। अगर अब आप ये गलती करते हो कि यार हारिस भाई उसके ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आ रहे हैं, मैं उसको 80 रुपए भी बेचता हूँ, 20-25 रुपए और भी बचेंगे, सही है। तो अगर आप ये करोगे तो फ्री जब गिफ्ट जा रहा है ना तो वो पैसे भी कट रहे हैं, 80 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट कट रहा है, आपने उसको हमेशा ब्रेक इवन पे डाल देना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। जहां पे वो 0-0 आपको शो कर दे आपने वहां पे उसको ऐड कर देना है। ठीक हो गया। प्रोडक्ट की फाइनेंस करने का तरीका सबसे आसान ये है कि एक्सियन हंट का सिर्फ हम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, अभी हम खरीद नहीं रहे इसको, हम किसी भी प्रोडक्ट पे जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन दे देगा वो। कोई भी XYZ प्रोडक्ट आपके कंपेटिटर की खुलेगी और यहां पे आपके पास प्रॉफिट कैलकुलेटर नाम की एक चीज नमूदार हो जाएगी अचानक से। ये आ गया, ठीक है। पुराने तरीके ये होते थे, एक्सेल की शीट है, वो शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन लोगों को मसला होता है फॉर्मूला हिल गया, खराब हो गया, मसले मसाइल हो रहे हैं, मैनुअल डाला नहीं जा रहा। तो ये सिंपल किसी भी कंपेटिटर की प्रोडक्ट जो भी आप फाइनल कर रहे हो, इसको खोला बिस्मिल्लाह पढ़ के, या आपके पास खुल गया, आपको जो मार्केट से कॉस्ट मिली है सिर्फ आपको वो डालनी है, आपको बता देगा क्या बच रहा है, तमाम तर चीजें काउंट कर रहा है, ठीक है। मैनुअली क्या तरीके का और होगा, जाके उसका पूरी शीट में जाके कमीशन देखना पड़ेगा, सही हो गया। इसके बाद अपने अखराजात देखने पड़ेंगे, दीगर चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि शिपिंग कितनी लग रही है, क्या हो रहा है, सारा वो मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली करना चाहिए, लेकिन मैनुअली की अंडरस्टैंडिंग कब होगी, थोड़ी सी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, समझ आ जाएगा क्या कट रहा है, कितना कट रहा है, किस हिसाब से कट रहा है, तो आप फिर वो कर लोगे। लेकिन डे 1 पे एक्सेल की शीट में घूमने जाओगे तो दिमाग खराब होगा कि यार ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सिंपल सिर्फ इसको आपने अपने पास ऐड कर लिया, कॉस्टिंग डालेंगे, अपना एक्सपेंस डालेंगे फ्लायर वगैरह का, आपको ये आपके पैसे बता देगा आपको कितने बच रहे हैं। और ये चीज़ आपके फाइनेंस से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए उसूलन, कि अगर यहाँ पे 15% आपको दिखा रहा है तो डे एंड पे तमाम अखराजात के बाद जब उस ऑर्डर की डिटेल देखेंगे तो 15% होना चाहिए। नहीं हो रहा तो कहीं गलती है हमारी कि हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं दराज पैसे खा रहा है हमारे, दराज नहीं खा रहा, कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है, कोई बंदा बैठ के एंट्रियां नहीं कर रहा, सिस्टमेटिक है, जो आपने प्राइस डाली है वो उठ के जा रही है, पूरा प्रोसेस हो रहा है और वो निकल के आ रही है, सिस्टम ओरिएंटेड है। 0.something% भी इसके पास एरर की चांसेस नहीं है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा चेक किया है लोगों ने, बहुत डिटेल में इसकी फाइलें बनाई हैं, लेकिन इन दी एंड एक्यूरेट निकलता है जहां तक आपकी गलती ना हो। सही हो गया। फ्री गिफ्ट में प्रोडक्ट अलग से ऐड करनी पड़ेगी, उसका कमीशन माफ है, और आप उसको नए तरीके से लिस्ट करोगे, वो खुद भी बिकेगी, उसको ब्रेक इवन पे करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। वरना ये होगा कि जहां जहां फ्री में जाएगी वहां पर 80 रुपए के हिसाब से तमाम अखराजात कट रहे होंगे। ठीक हो गया। फिर आ जाता है कॉम्बो। कॉम्बो ऐसी वाहिद चीज है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, जिस तरह हमने गेमिंग माउस की बात की, और आज आपका दिल करता है कि मैं गेमिंग का माउस पैड लॉन्च करूं। अब डे 1 पे तो उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा, आपका हो सकता है माउस बिक रहा हो, दिन के 7-8 ऑर्डर आ रहे हैं आपके पास, माउस पे ट्रैफिक आ रहा है, तो अब अपनी नई लिस्टिंग पे ट्रैफिक लाने के लिए मैं कॉम्बो बना दूंगा। वहां पे कॉम्बो में ये कहूंगा, अभी देख लेते हैं एक एक करके। क्वांटिटी में सिंपली जाके प्रमोशन नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। स्टार्ट डेट एंड डेट 17 से शुरू हो रही है, 21 को खत्म हो रही है, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, फिर डिस्काउंट में अगेन वही पूछ रहा है पैसों में देना है या परसेंटेज में देना है। पैसों में दे दिया। हम इसको कह रहे हैं कि आप मुझसे 2 पीस ले लें और मैं कितना डिस्काउंट देना चाह रहा हूं, मैं लेट सपोज 25 रुपये डिस्काउंट देना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं बाय 4 करता हूं और मैं 25 रुपये दे रहा हूं चूंकि, तो मैं यहाँ पे 25 रुपये कर देता हूं। क्या ये सही है? नहीं है सही। क्यों? क्योंकि अगर गौर से पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि सेम प्रोडक्ट गेट फॉर ईच आइटम, मतलब 25 रुपए एक प्रोडक्ट पे दे रहे हो, ये टोटल 50 रुपए ऑफ हो रहे हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हर जगह आपको रिफ्लेक्ट कराएगा, ये कैंपेन पे भी लेके जाएगा, तंग करेगा। आप अगर गौर से नहीं पढ़ोगे चीजों को तो मसले मसाइल में आ जाओगे। तो यहाँ पे अब अगर मुझे देना है तो 12 रुपए दूंगा तो 24 रुपए टोटल डिस्काउंट होगा। यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 13 रुपए, क्योंकि मैं आप बोल भी तो रहा हूँ कि आप मुझसे 4 लीजिए, अगला बंदा फिर 2-2 करके 2 बाय कर लेगा अगर मैं कुछ एडिशनल नहीं दे रहा तो, ठीक है। इसी तरीके से मैं 50 तक जा सकता हूं, मैं इसके लेवल खोलता चला जा सकता हूं कि 6 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, जितना मुझे चाहिए मैं उसको इंक्रीज करता चला जाऊंगा।
50 तक 60 तक मैं अपनी क्वांटिटीज पुश कर सकता हूँ। अमूमन होती नहीं है, 12 पे 24 पे ख़त्म हो जाती है बात। और ये डिस्काउंट कहाँ से निकलेगा? ये सिंपल फ्लायर के पैसे, प्रिंट के पैसे भी लगाते हो तो 20-20 रुपये करके अगले का फ़ायदा हो जाएगा। वो क्वांटिटी ले लेगा, आपके बैकएंड पे सोर्सिंग के लिए, यूनिट सोल्ड के लिए आसानी हो जाएगी। सही है। यहाँ पे आपको मेन प्रोडक्ट पे बता देना, जिस प्रोडक्ट पे आपको लगाना है उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे, सबमिट कर देंगे। क्वांटिटी के बाद बाय वन गेट वन फ्री है, सेम डेट आएगी, नाम आएगा, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। मेन प्रोडक्ट में आपसे पूछेगा कि कौन सी प्रोडक्ट पे आपको देना है, सिंपल हो गया। उसी प्रोडक्ट का वो दिखा देगा कि बाय वन गेट वन फ्री लगा हुआ है। सही हो गया। इसके बाद फ्री गिफ्ट है। फ्री गिफ्ट में अगेन तमाम तर चीज़ें सेम है, नाम, डेट, फिर आपकी मेन प्रोडक्ट आ गई, जो प्रोडक्ट पे फ्री गिफ्ट लगाना है, और जहां फ्री गिफ्ट लगाना है वो प्रोडक्ट भी आपको बतानी पड़ेगी। ठीक हो गया। देखते हैं कोई प्रोडक्ट पे अगर नहीं लगा हुआ हो तो लगा देते हैं। इस पे कुछ नहीं लगा हुआ अभी, एक ट्राई करते हैं लगा के। यहां से इसको चेकलिस्ट किया और इसको बंडल में डाल दिया। ये मेन प्रोडक्ट पे डाला, ठीक है। और यहाँ से फ्री गिफ्ट में गया। फ्री गिफ्ट में लेट सपोज कोई सस्ती सी प्रोडक्ट डाल देते हैं, इधर ये डाल देते हैं, लेकिन इसका स्टॉक 0 है तो वो प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक दिखा देगा। ये चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी है। अगर फ्री गिफ्ट का स्टॉक नहीं होगा तो प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट भी आउट ऑफ स्टॉक होगी, क्योंकि वो फ्री का आइटम ही नहीं है, साथ में आपने लगाया हुआ अगर तो आपने उस पर लगाना है जहाँ पे आपके पास स्टॉक हो। ठीक है जी, ये लग गया। इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट सक्सेसफुल हो गया। ये आ गई प्रमोशन और ये आ गई फ्री गिफ्ट। ठीक है, ये लगा हुआ है 1100 रुपये का प्रोडक्ट फ्री में। वो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा XYZ वो इधर आ जाएगा। सही हो गया। एडिट करना है, कोई मसला हो गया, उसी बंडल को आपने खोला और आपने वो कर दिया, इसको एडिट कर दिया। अच्छा, अब एक तरीका देख लेते हैं कि हमको अगर ऑर्डर करवाने के लिए बंडल बनाना है तो। सही है, हमने कल बोला था कि हम बंडल्स को यूज कर लेते हैं तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, क्वांटिटी का। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे आके डेट सेलेक्ट की, क्योंकि मेरी आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि 17 से 18 तारीख में हम काम कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे बताया आपको, नाम कुछ भी रख दिया मैंने उसका। ठीक है, मैंने मनी वैल्यू पे किया। अब मुझे पता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो 1168 रुपये का प्रोडक्ट है। कितने का प्रोडक्ट है? 1168 रुपये का प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझसे कोई 2 प्रोडक्ट ले ले और डिस्काउंट कितने का ले ले भाई, 1165 रुपये का ले ले। ठीक हो गया। अभी दिखा देता हूँ क्या होगा। मेन प्रोडक्ट पे गया और इसको सेलेक्ट कर लिया, बंडल लाइव हो गया। अच्छा, बंडल में कमाल ये कि वो फौरन से लाइव हो जाएगा। वाउचर क्या है, फौरन से लाइव नहीं होगा। अब ये देखने में सीधी सादी प्रोडक्ट लग रही है। अब ये 599 की थी। एक मिनट, अब ये एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, कोई रिव्यू नहीं है, कोई सीन नहीं है। 599 का प्रोडक्ट है, हर कस्टमर के लिए 599 का है। सही है। लेकिन आपको मैंने बताया कि आप जैसी जाके उसकी क्वांटिटी 2 करेंगे आपके लिए तोहफा है। तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी जैसी मैं 2 करूँगा तो क्या हो गया दोस्त, यू विल पे ₹4, 4 रुपये में आप ऑर्डर कर देंगे। सही है, समझ में आई?
मैंने यहाँ पे ये कहा इसको कि भाई आप जो है, हमने आपसे बात की कि ऑर्डर अगर करवाने हैं हमको अपने दोस्तों यारों से, क्योंकि अब मेरी अगर प्रोडक्ट 599 की और सबको 599 रुपये देता फिरूंगा, फिर दराज से घूम के आएंगे 7 दिन बाद, पैसे होल्ड हो जाएंगे इतने सारे। तो मैंने उसको ये किया कि मैंने आपको कहा कि मैं बंडल लगा रहा हूँ, वाउचर क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि वाउचर पे पकड़ हो रही है। ठीक है, आपने बंडल लगाया और आपने कहा कि क्वांटिटी 2 ले ले कोई, उसके लिए डिस्काउंट है। हमने डिस्काउंट लगाते हुए ये पढ़ा था कि गेट फॉर ईच आइटम, मैंने यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया, मेरी प्रोडक्ट थी 599 की, मैंने कहा मैं पर प्रोडक्ट 597 रुपये ऑफ कर रहा हूँ। कितने रुपए की हो गई प्रोडक्ट, 2 रुपए की हो गई। तो वो जो बंदा है, अब बंदे को भी उसको पता है जिसको मैंने बताया, नॉर्मल प्रोडक्ट पे कहीं शो नहीं हो रहा कि ये लगा हुआ है, ये आपके सामने प्रोडक्ट है, इसमें कहीं नहीं लगा हुआ, जब तक मैं ये नहीं करता, यहाँ पे कोई आपको नजर नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा एडिशनल, कोई कस्टमर आए देखे करे, फिर भी ऑर्गेनिक ऑर्डर आता है, आपको फौरन फास्ट करना होता है कि वो उसने बोला अवेलेबल हूं, आपने इसको एक्टिव किया और उसने ऑर्डर कर दिया आपको। वो फिर आपको अगर मार्केटिंग के बीच में कोई ऑर्डर आता है तो वो डिस्पैच करना पड़ता है ऑर्गेनिक कस्टमर का। ठीक है जी, तो ये सिंपल हो गया कि कोई भी क्वांटिटी 2 करेगा। अच्छा, आपको लगता है कि कोई आसानी से 2 कर लेगा, आप उसको ले जाओ इस तरह से, यहाँ पे आपने किया 4, यहाँ पे आपने किया 6, यहाँ पे आपने किया 8, और 8 पे जाके आप ये डिस्काउंट दे दो, बाकी सब आप नॉर्मल कर दो। यहाँ पे 2 रुपये, यहाँ पे 4 रुपये, यहाँ पे 8 रुपये। सही है, अब देख लेते हैं किस तरह होगा भाई। जी दोस्त, नॉर्मल प्रोडक्ट हो गई, कितने बाय करने पड़ेंगे भाई, 8 पे 16 रुपए की प्रोडक्ट है, आपको बताइए। सही है, जब तक कोई घुसेगा नहीं डिटेल में, कोई है अगर प्रॉपर बायर उसके सामने आ गई तो वो नज़र आएगा उसको, अदरवाइज आपकी विन विन सिचुएशन है। बंडल पे खैर क्यों है, क्योंकि कोई ट्रैकिंग नहीं है, बंडल हज़ारों किस्म के बंडल लगे हुए हैं, क्वांटिटी भी लगा हुआ है, फ्री गिफ्ट भी लगा हुआ है, हम दे रहे हैं क्वांटिटी भाई, अपने कस्टमर, हमारा कस्टमर क्वांटिटी बाय कर रहा है, जब तक पकड़ेंगे ना, जब तक आप कर लोगे सेट सारी चीज़ें, उसकी टेंशन नहीं लो। सही है, तो ये तरीक़ेकार से आप ऑर्डर करवा सकते हो। अगेन रिकमेंडेड नहीं है, आपको पसंद आए आप करवाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, आप फ्री गिफ्ट के थ्रू पुश करो, आप बाय 1 गेट 1 फ्री दे दो भाई शुरू में, जैसा आपका दिल करता है आप उस तरीके से अलाइन कर सकते हो। मार्केट में ऐसा काम हो रहा है, मेरा फ़र्ज़ था बताना, मैंने बता दिया, मैं भी खुद नहीं करता ये काम, अच्छी चीज़ नहीं है ये जी, ये नॉन COD होगा। वो भेजना पड़ेगा, जोर से बोलें थोड़ा। दराज के फ्लायर पे कहीं पे भी डिटेल मेंशन नहीं है, टैक्स लेगा, नहीं लेगा, इतना लेगा कि कम से कम, अगर इसका मैं आपको बताऊं कि कुछ 80-100 रुपये बनेंगे इसके टोटल। 16 रुपये की एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो उसका सेलिंग प्राइस कुछ नहीं है ना, आपने सारी सेलिंग मार दी। दराज आपसे फाइनल सेलिंग प्राइस पे चार्ज कर रहा होता है, जो आपका फाइनल जो भी कमीशन है, जो भी है, आप चाहे 1000 रुपये वाली प्रोडक्ट 1 रुपये में बेचो तो दराज 1 रुपये के अगेंस्ट कमीशन काटेगा आपसे, उस पर थोड़ी ले रहा है कि आपने मार्केट में क्या इसकी वैल्यू है, आप कितने का बेच रहे हो उस हिसाब से। हाँ, वो जब पकड़े गए बुरा दिन होगा तो वो कभी भी हो सकता है, वो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है भाई, रिकमेंडेड नहीं है। लोग पूछते हैं कि तरीका बता दो, मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद नहीं करता, ये बहुत गलत काम है ये, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा भाई, एक टूल है सेलर पिक का, सेलर पिक स्टैंड फॉर कि ये होता है कि जब एक, ये जो टूल है ये मुफीद था तब तक जब तक CPC नहीं आया था। CPC अब पे हमने आपको बताया था, कॉस्ट पर क्लिक होता है, कॉस्ट पर क्लिक जब तक नहीं आया था तब तक ये बहुत मुफीद था, इस तरीके से कि कोई भी दराज.pk पे कीवर्ड लिखेगा कि लेट सपोज आपने हैंड फ्री लिखी, 40 लिस्टिंग्स आएंगी आपके पास, उसके बाद 4 रिकमेंड करता था प्रोडक्ट, वो 4 सेलर पिक की मत पे करता था कि आप अगर हैंड फ्री बेच रहे हो और आपने सेलर पिक में ज्वाइन कर लिया, आप कहीं हो 20वें पेज पे, लेकिन सेलर पिक की मदद से वो आपको पहले पेज पे कुछ टाइम के लिए दिखाएगा, जिसमें से आपकी कन्वर्जन अच्छी आएगी। इसमें कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, आपने फ्री टूल है, आपने, आपको कोटा दिया जाता है बेसिकली
कि 3 प्रोडक्ट का होता है, फिर वो 6 का हो जाता है, फिर वो 9 का हो जाता है। इसका ये क्राइटेरिया है कि आपको हर 7 दिन में कैंपेन ज्वाइन करनी है। जो लोग कैंपेन ज्वाइन नहीं करते वो इससे हाथ धो बैठते हैं। ये नॉर्मली कन्वर्जन, पेज व्यूज़ थोड़े से आपको अच्छा करके ला रही होती है। जैसे कि आपके सामने है कि ये ओवरऑल आपको कितने दिन में भाई, तकरीबन 7 दिन के अंदर ये आपको 480 पेज व्यूज़ ला के दिया। मतलब आपकी प्रोडक्ट को इतने लोगों को दिखाया इसने। तो जितना दिखेगा उतनी आपकी कन्वर्जन बेहतर होगी, तो आपको कोटा मिलता है। आप बिल्कुल प्रोडक्ट को रजिस्टर करें, डालें, ना कोई पैसे हैं, ना कोई बजट है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं कटेगा, सिर्फ आपको ये मार्केट कर देगा पहले पेज पे ले जाके। इसके बाद हमारे पास है भाई दराज प्रोग्राम, अभी फिलहाल खुल नहीं रहा। स्टोर डेकोरेशन है। स्टोर डेकोरेशन में डिज़ाइनर का काम है। डिज़ाइनर का काम इस सेंस में है कि क्या आपको बैनर साइज़ बनवाने हैं, तमाम तर टेम्पलेट दिए हुए हैं आपको। अगर आपको शौक है आप खुद बना लो, अगर आपको नहीं आते तो आप किसी से बनवा लो, अगर आपको कहीं से आपने उठा ली हैं उसकी आप रीसाइजिंग करके डाल दो। तमाम तर चीज़ें वो आपको मौजूद हैं। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा। वो पिछले बैच की है, एक डिज़ाइनर ने आके एक क्लास दी थी, क्योंकि मेरा भी काम नहीं है डिज़ाइनिंग करना, तो वो आपको बेहतर, उसने पूरी रिकॉर्डिंग है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आपको अगर ज़रूरत हो स्टोर डेकोरेशन की तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। सही हो गया। दराज प्रोग्राम फ़िलहाल नहीं चल रहा, अभी कोशिश करते हैं चल जाए शायद। आखिर में दिखा देते हैं। इसके बाद जो टूल है हमारे पास वो प्रोडक्ट एड्स का टूल है, जिसके हमने कल बात की थी, सीपीसी की। सीपीसी जो है वो महंगा टूल है, ख्याल से करना काम है। ये नॉर्मल कैंपेन मैनेजमेंट आपके पास आ गई, आपको कैंपेन रन करनी है। क्रिएट कस्टम एड पहला स्टेप। अगेन एड नेम अकॉर्डिंग टू आपकी अंडरस्टैंडिंग। डेट कब शुरू करना चाह रहे हैं, बजट कितना लगाना चाह रहे हैं। मिनिमम इसका यह है कि आप 1000 रुपये इस पे ऐड करें, ठीक है। अगर 1000 रुपये ना करने हो तो क्या करें, तो मोबाइल से ये कैंपेन रन करें। मोबाइल पे कस्टम पैसे डालने का ऑप्शन आता है कि मैं 200 रुपये डालना चाह रहा हूँ, मैं 300 रुपये डालना चाह रहा हूँ। पीसी में ऑप्शन नहीं है, वेब पे नहीं है। आप मोबाइल से अगर करते हो तो आप कस्टम टॉपअप कर सकते हो कि मुझे 400 रुपये करने, मुझे 500 करने। वेब पे रिक्वायरमेंट ये है कि आपको मिनिमम 1000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। ये 1000 रुपये कहाँ से कटेंगे, ये 1000 रुपये हमारे पे आउट में से कटेंगे। हमारा जो सेलर का पे आउट आता है 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, उसमें से ये पैसे हमारे इधर गिरा देगा। कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं जब नया स्टोर खोलता हूँ, अभी तो मेरा ऑर्डर ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है, कि मैं इजी पैसा से कर दूँ, मैं बैंक से कर दूँ, नहीं है। आपके जो रेवेन्यू होगा, जो आपके पास अर्निंग आ रही होगी स्टोर की, वो ही रिफ्लेक्ट होगी। तो डे 1 से नहीं चल सकता, कुछ 2-4 ऑर्डर आएंगे तो आपकी वो रनिंग हो जाएगी। सही हो गया। ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि इस स्टोर पे अभी इतने पैसे पड़े हुए हैं, अवेलेबल क्रेडिट जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट पे कौन कौन से लगाने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको याद है हमने बात की थी कीवर्ड्स वाली क्लास में, सर्च वॉल्यूम की, सीटीआर की, सीवीआर की, ठीक है जी। तो अब आपको ऑथेंटिक डेटा यहां से भी मिल सकता है कि अगर आपको टूल नहीं इस्तेमाल करना, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो अब यहां पे आपके पास डेटा है। अभी इसको कॉपी करके ले चलते हैं। लोगों से कॉपी नहीं होता, आपको हेडिंग से कॉपी करना है तो कॉपी होगा, वरना क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ रह जाएगा। सही है भाई, ये डेटा मैंने कॉपी किया। यहाँ पे एक शीट खोल लेते हैं। अच्छा, एक अगले स्टेप पे बताता हूँ मैं। ये अभी यहाँ से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये एक और परफ्यूम है, और बस काफ़ी है।
यहाँ पे मैंने इसको प्रोडक्ट बता दी कि मैं 2 प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड हूँ चलाने के लिए। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि एडवांस सेटिंग, मैं कहता हूँ यस। ये बोला ऑटो सिलेक्शन हमको करने दो, हमने कहा नहीं हमको बहुत ज़्यादा आता है, हम खुद करेंगे, हम इसको मैनुअल पे ले जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि ऑटो रिकमेंडेड है, ठीक हो गया, आपकी मर्जी है, आपको ऑटो लगाना है, आप मैनुअल लगाना है, इट्स अप टू यू। आपको एंड डेट, आपको दिल बड़ा है, आपने कहा कि भाई लगाने पैसे, कोई एंड डेट नहीं है, खुशी से इंजॉय करो। आपने कहा नहीं भाई एंड डेट है, 17 को शुरू हो रही है तो 19 को ख़त्म करें इसको। ये 2 प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की थी। अब यहाँ से हम डेटा कॉपी करेंगे हेडिंग वाइज। सही है भाई, ये कॉपी किया, ये आ गया तरीके से। यहाँ पे हेडिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, इसको सेट कर लेते हैं। बिट प्राइस का काम नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। सही है जी, जो चीज़ टूल इतनी मेहनत करके लेकर आए थे वो अब पूरा पूरा ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे आपके पास कि ये कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम ये है, रेलेवेंसी हाई है, जो चीज़ें हमने मैनुअली इतनी मेहनत की थी ये सारी यहाँ पे आ गई। लेकिन ये कब आएंगी? ये तब आएंगी जब प्रोडक्ट आपके स्टोर पे लाइव होगा। जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा आपके स्टोर पे लाइव होगा, उससे रिलेटेड डेटा आपको टूल बता देगा जिसका नाम है दराज एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन। तो इसका सिंपल सा तरीका ये कि जो हमने तरीका सीखा सर्च रिजल्ट वाला, हम इनिशियल लिस्टिंग बना लें, अभी हम मार्केटिंग नहीं कर रहे। अगले दिन हमारी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है, हम कुछ कीवर्ड्स यहाँ से जो और हमको पसंद आ रहे हैं वो हम निकालें, अपनी लिस्टिंग में ऐड करें और मज़े करें। हमको सीपीसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब ऑथेंटिक डेटा आपके पास है। आपको पता है कौन सा कीवर्ड है, मैं ऐड चला लूँ या मैं 2 ऑर्डर करवा लूँ इस कीवर्ड पे, मुझे रैंक ही होना है ना इस कीवर्ड पे। ऑर्गेनिक अगर मैं रैंक हो जाता हूँ तो मुझे ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पर, ठीक हो गया। तो ये आपको पूरा पूरा वही डेटा आ गया जो हमने बात की थी। इसी में उसी तरीके से हम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम हम ऐड कर देते हैं भाई, जिसका नाम हमने रखा था विजिटर। सर्च वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कीवर्ड की कन्वर्जन, इसको ले लेते हैं नंबर के अंदर। ये आ गया हमारे पास बासानी। सही हो गया। यहाँ पे हमने लिया था कि विजिटर्स मल्टीप्लाई बाय कीवर्ड की कन्वर्जन, इसका नाम हमने रखा था सेल्स, इसका नाम हमने रखा था विजिटर्स। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके हम एक फिल्टर क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे जाके सेल्स पे सेट टू ए कर दिया। तो अब मेरे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए जो मेरे काम के हैं, जहाँ पे सेल्स है मैं वहाँ तक कंसिडर कर लूँगा, बाकी मेरे काम के नहीं है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये कुछ कीवर्ड्स आ गए कि अब मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए, चाहे मैं ऐड लगाऊं, पे करूं दराज को, मैं इसी पे अपने ऐड टू कार्ट कर लूं, मैं इसी पे अपनी मार्केटिंग ऑर्गेनिक वाली जो मुझे करनी है वो अलाइन कर लूं, मेरे ऊपर मौका है मेरे पास। अच्छा, अब मैं अपने कीवर्ड सेलेक्ट कैसे करूं?
यहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं कि कैंपेन में हम 10 कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 10 कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, 5 जो हैं वो हाई सर्च वॉल्यूम के साथ कर लेते हैं और 5 जो हैं वो लो सर्च वॉल्यूम के साथ कर लेते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? लॉन्ग टेल कीवर्ड में बताया था कि कन्वर्जन के लिए अगर हाई हाई पे ही कर दूंगा तो ट्रैफिक आता रहेगा, कन्वर्ट ही नहीं होगा, लोग देखते चले जाएंगे, कुछ बाय ही नहीं होगा। तो लो पे क्या होता है, कन्वर्जन अच्छी होती है, सही है। तो इसलिए 5 जो है वो हाई वॉल्यूम के साथ और 5 जो है वो लो वॉल्यूम के साथ अटैच करूंगा ताकि बैलेंस रहे वो, ठीक हो गया। यहां पे एक एग्जांपल आपके सामने है, एयरपॉड्स सर्च वॉल्यूम 5 लाख, एयरबड्स तकरीबन 288, फिर ये 4-5 कीवर्ड्स हो गए जिनके वॉल्यूम हाई हैं, ठीक हो गया। और ये कुछ 5 कीवर्ड्स हैं जो कि लाख के अंदर अंदर हैं, सही है। 5 जो है वो हाई के साथ ले लिए, 5 जो है वो लो के साथ ले लिए। और यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि एवरेज CTR जो लिया है वो 2% का लिया है। CTR क्या था? CTR आपका इंप्रेशन था। एक कीवर्ड है जिस पे लाख लोग आ रहे हैं, अगर उसका 1% कन्वर्जन है तो बहुत कम है। आपने कम से कम कोशिश करनी है कि 2% वाला मैं कंसिडर करूं। आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे जो 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, लेकिन वो कीवर्ड्स मोस्टली आपको महंगे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे पैसे मेंशन है। ये बिट जो है परफ्यूम पे 32 रुपये की है, यहाँ पे परफ्यूम फॉर गर्ल्स पे 24 रुपये की है, कुछ कीवर्ड है जो 4 रुपये का है, कोई कीवर्ड जो है वो 34 रुपये का है। तो ये कीवर्ड्स के बिट है। ऑप्शन होती है ना, 1 रुपया 1 रुपया 2। तो अगर हम आपस में एक प्रोडक्ट पे कर रहे हैं तो आपने बोला 30 रुपये, मैंने बोला 31 रुपये, तो टॉप स्पॉट ऐड का मुझे मिलेगा, सही हो गया। तो यहां पे हमारे पास हमने CTR को एवरेज 2% ले लिया। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एवरेज क्या चल रहा है भाई, हमारे पास CTR क्या हालत बहुत खराब है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं 1% से अबव वाला शुरू करता हूं, ये कुछ कीवर्ड्स मुझे नजर आए हैं जिन पे CTR अच्छा है, मैं कंसिडर कर सकता हूं इनको। आप एवरेज अकॉर्डिंग टू क्या डेटा चल रहा है उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा भाई, दराज एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन के लिए जरूरी है कि प्रोडक्ट का स्कोर अच्छा होना। प्रोडक्ट का स्कोर वो होता है जो हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे पढ़ा। हमारा टाइटल वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा, मतलब देखो इस टूल का काम क्या है कि आपको टॉप पे दिखा देना। अब अगर आपकी बेकार तस्वीर है, बेकार टाइटल है, कस्टमर की कन्वर्जन ही नहीं आएगी, पैसे स्पेंड होते रहेंगे। तो पहला नंबर पे जो काम करना है वो अपना स्कोर अच्छा करना है कि मेरी प्रोडक्ट के नीचे कम से कम 5 रिव्यूज़ हों, 10 क्वेश्चंस हों जो कल हम सारी चीज़ें देख रहे थे, कुछ आपने ऐड टू कार्ट किए हों, बैक एंड पे तमाम तर चीज़ें रेडी हों। ये काम डे 1 पे करने वाला नहीं है कि नई लिस्टिंग उठाई, ऐड लगा दी 2000 रुपये की, कुछ भी नहीं होगा, नुकसान होगा सीधा सीधा। प्रोडक्ट का क्वालिटी स्कोर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। आपको हर चीज़ अलाइन करके चलेंगे क्योंकि इसमें खर्चा बहुत हो रहा है। कोई बंदा एक क्लिक करेगा तो गए 30 रुपये सीधे सीधे, ऑर्डर आएगा नहीं आएगा कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो टूल जो है ये बहुत स्पेसिफिक यूज़ करना है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका प्रोडक्ट 1000 रुपये से नीचे है। ये टूल उन लोगों के लिए नहीं है जिनका प्रोडक्ट 1000 रुपये से नीचे है। ये टूल वो इस्तेमाल करेंगे जिनका 1200, 1500, 2000 रुपये का प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि 1500 का प्रोडक्ट है, 10% होगा तो 150 रुपये बचेंगे भाई। 150 रुपये में से तुम अगर 50 रुपये की ऐड की कन्वर्जन आती है, दराज आपको कहता है कि 5 क्लिक कोई करता है तो 6 पे कन्वर्जन बनती है। अगर एक कीवर्ड 20 रुपये का है, 20, 20, 40, 60, 80, 100 रुपये पे कन्वर्जन आएगी। तो अगर आपका प्रॉफिट ही नहीं है तो लॉस में तो नहीं बेचेंगे। तो आपका इस टूल की शर्त यह है कि आपका प्रोडक्ट महंगा होगा, उसका बास्केट साइज 1500, 2000 रुपये का होगा, तो ये ऐड आपकी जेब पे मुनासिब आएगी, वरना फायदा कोई नहीं होगा। सही हो गई? कस्टम बिट भी लग सकती है, बता रहा हूं भी। ठीक है जी। इसके साथ कंटेंट स्कोर के नाम पे यहां पे आपको एक चीज बता दी कि हमने एडिशनली एक वाउचर दे दिया, क्योंकि कस्टमर को टॉप पे वो लिस्टिंग तो दिख रही है, और एडिशनल क्या क्या दे रहे हो, एक वाउचर भी दे दिया, 30 रुपये और भी दिए, जाओ भाई ले लो। फ्री शिपिंग भी ऑन कर दी और फ्री गिफ्ट भी लगा दिया कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि सब चीजें लगाई हुई लेकिन कस्टमर को दिख नहीं रही, और अब ऐड के जरिए मैं टॉप पे नजर आना शुरू हुआ, और ये सारी चीजें भी दी कि शुरू में मुझे मेरा जो पीरियड है, क्योंकि देखो आप अभी जो हो शुरू में आपका इंडिविजुअल स्टोर है,
सही है, ऑर्डर आ रहे हैं, 2-4 ऑर्डर आ गए। कहीं पे काम करोगे, किसी ब्रांड को सर्विस दोगे, तो वहां पे तो चैलेंज ही यही है कि भाई सेल ला के देनी है। तो उस वक्त फिर ये पूरी पूरी आपको कैंपेन रन करनी पड़ेगी, जबरदस्ती ऑर्डर निकालने पड़ेंगे उसके अंदर से। वहां पे मतलब बजट का कोई मसला नहीं होता, बोला लाख रुपए बजट लगाया भाई, लाओ कन्वर्जन। तो उसके लिए ये तमाम तरह स्ट्रक्चरल वर्क बहुत जरूरी है। सही है, इंडिविजुअल बेसिस पे तो मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि आप ये टूल को इस्तेमाल भी करो, क्योंकि ये बहुत महंगा है। एक नॉर्मल अगर प्रोडक्ट होती है 500, 700, 800 रुपए की, और इस टूल के अलावा अगर जो चीज़ हमने देखी हम उसको करते हैं, तो हम बासानी आराम से हमारा जो टारगेटेड ऑर्डर है वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत तेज़ी से काम करना होता है, बहुत तेज़ी से रैंकिंग लेनी होती है, बहुत तेज़ी से टॉप स्पॉट चाहिए होते हैं, वहाँ पे इस टूल को इस्तेमाल करते हैं। अगेन कह रहा हूँ, महंगा बहुत है, हल्की सी भी गलती होगी 1000 रुपये कहाँ चलेगा पता भी नहीं लगेगा। और एक दफ़ा अकाउंट में टॉपअप अकाउंट कर दिया तो वापस रिमूव नहीं होते वो पैसे। मेरे अकाउंट स्टेटमेंट में वो पैसे हैं, मैंने चुलबाजी में ऐड लगाने के चक्कर में वो 1000 रुपये अपने इसमें उतार दिए ऐड के अकाउंट में, तो वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ऐड ही चलेगा। सही है, तो ऐड लगाते हुए 2 दफा सोचना है फिर लगानी है ऐड। ये कुछ चीजें हो गई। यहाँ पे उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो 4700 रुपये, जिस प्रोडक्ट की ये बात हो रही है 4700 रुपये की प्रोडक्ट है, और हमको जो इसका ग्रॉस बच रहा है वो तकरीबन 838 रुपये बच रहा है। इसका जो नेट बच रहा है वो 570 रुपये बच रहा है, 14%। तो अगर अब मुझे ऐड 200 रुपये का भी पड़ेगा तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ रिजल्ट लेने के लिए कि हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है। तो कम से कम प्रोडक्ट 5-7 हज़ार रुपये वाला है, 10 हज़ार रुपये वाला है। मेरे पास परसों एक बंदा आया हुआ था, उसका गीजर्स का काम था, ठीक है, ब्रांड था बेसिकली। उसने बोला कि मैंने 3 लाख रुपए का ऐड चलाया था पिछले वीकेंड पे। मैंने कहा कन्वर्जन क्या आई? बोला तकरीबन 15-17 लाख रुपए आई। तो उसके लिए है वो चीज़, क्योंकि एक गीजर की प्राइस ही सारा 20,000 रुपये, उसको 200 रुपये की ऐड की कन्वर्जन पड़ रही है, तो उसके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन जहाँ मेरी प्रोडक्ट ही 200 रुपये की है तो वहाँ मेरे लिए बहुत नुकसान है ये चीज़। ठीक हो गया। तो ये एक कैंपेन इस तरीके से आपने डिज़ाइन कर ली। कीवर्ड आप अपनी पसंद से ले सकते हो। हमेशा पहली कैंपेन ऑटो रिकमेंडेड की जाती है। दराज ने आपको ऑप्शन दिया था ना ऑटो का, पहली ऑटो इसलिए लगाते हैं कि जो रिजल्ट वहाँ से हमारे सामने आएगा मैं उसको एनालाइज करूंगा कि कौन से कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तो मुझे आइडिया ही नहीं है ना कि CTR इसका 1.5% है, तो ये करेगा क्या मेरे साथ, ये कीवर्ड चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो मेरी जो पहली कैंपेन होगी वो ऑटो होगी कि लेट सपोज अगर मेरा एक बजट है 5,000 रुपये का, तो शुरू के 1000 रुपये मैं ऑटो पे लगाऊंगा कि भाई बता मुझे कि कहाँ पे कौन सा कीवर्ड अच्छा चल रहा है। ऑटो पे क्या होगा, वो सारे सेलेक्ट करके, सारी प्रोडक्ट पे सेलेक्ट करके सब कुछ चला देगा। रिजल्ट निकल के आएगा कि यार ये परफ्यूम वाला ना आपके लिए अच्छा परफॉर्म किया, इसकी कन्वर्जन अच्छी आई। उस सेलेक्टेड कीवर्ड्स को हम उठाएंगे, फिर ऑर्गेनिक पे लेके जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग जो हो रही होती है बेसिकली फनल बनता है, एक के बाद एक रीटारगेटिंग हो रही होती है। ऐसा नहीं होता डे 1 पे ऐड चलेगी वो अंधी मचा देगी। सही है, तो वो तरीके से अलाइन होती है चीज़ें प्रॉपर वे में। ये कैंपेन इस तरीके से डिज़ाइन हो गई। आपको जनरल तरीका मैंने बता दिया कि कुछ आपने हाई वॉल्यूम के ले लिए, कुछ आपने लो वॉल्यूम के ले लिए। CTR आपने एक एवरेज कंसिडर कर लिया कि उसको टारगेट करके आप चल रहे हो। साथ आपने कुछ चीज़ें अलाइन कर दी कंटेंट स्कोर के नाम पे, जिसमें हमने 3 चीज़ें अलाइन कर दी जो भी हमने देखी, वाउचर, फ्री गिफ्ट, फ्री शिपिंग। अब क्या कहते हैं, इसका रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये एक कैंपेन हो गई भाई। इसमें जो कीवर्ड्स हमारे लिए परफॉर्म किए गए वो हमने ग्रीन कर दिए। यहाँ पे स्पेंडिंग कितनी हुई टोटल? 1764 रुपये। सही है, 2000 रुपये का एक बजट लगा, 1764 रुपये आपके स्पेंड हुए। एयरबड्स के कीवर्ड पे 340 रुपये स्पेंड हुए, नंबर 1 वाले पे। एयरबड्स पे 60 रुपये स्पेंड हुए, ब्लूटूथ एयरफोन पे 175 रुपये स्पेंड हुए, एयरबड्स पे 236 रुपये हुए। इस तरीके से आपको इसने टोटल करके बता दिया। सही हो गया। अब यहाँ पे इंप्रेशन आ गए कि आपको इंप्रेशन कितने मिले। इंप्रेशन क्या मतलब है कि वो ऐड कितने लोगों ने देखा। सही है। उसके अगेंस्ट क्लिक कितने मिले। सही है, 1700 के अगेंस्ट हमको तकरीबन 19 क्लिक जो फायदे में रहे हमारे वो आए। टोटल क्लिक्स जो हमारे पास आए वो तकरीबन 92 क्लिक्स आए। CTR हमारा जो अब निकला कीवर्ड्स का वो ये निकला कि ये कीवर्ड हमारे लिए अच्छा परफॉर्म किया, ये किया, ये किया, ये किया, हमने इसको अलाइन कर दिया। अब जो मेरी अगली कैंपेन बनेगी मुझे सारे कीवर्ड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इन तीनों को लेके जाऊंगा और सेल आना शुरू हो जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया। अच्छा, CPC कॉस्ट पर क्लिक मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट पर कीवर्ड के अगेंस्ट 18 रुपये का ये पड़ा, 20 रुपये का ये पड़ा, 19.5 रुपये का ये पड़ा, जो भी पड़ा वो इस हिसाब से यहाँ पे अलाइन हो गया। CPM आपका कितना निकला उसका? डायरेक्ट A to C क्या निकला? A to C क्या होता है भाई? एड टू कार्ट। आपको इस कैंपेन के दौरान 11 एड टू कार्ट आए। ऑर्डर कितने आए होंगे?
यहाँ पे तो 0 लिखा हुआ है। जी क्या लगता है, हमने ऐड टू कार्ट की क्या बात की थी कि वो इजाजत का इंतजार कर रहा है, उसका इरादा तो है लेने का, कि उसने ऐड देख ली रात को 2 बजे हो सकता है, उसने ऐड टू कार्ट कर लिया कि हाँ लेते हैं। तो ऐड टू कार्ट भी वो है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है। तो अब अगर मैं बात करूं कि ये जो कैंपेन थी, इसने प्रॉफिट जो निकाला वो 7,980 रुपए का निकाला। इससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ ये कैंपेन लगाने के बाद वो तकरीबन 6,000 कुछ 200 रुपए में समथिंग हुआ। और इसने जो हमको प्रॉफिट निकाल के दिया वो ये निकाल के दिया। टोटल जो आइटम बिके वो इतने के बिके, ऐड का माइनस किया तो आपके पास ये आ गया सिंपली। सही है, लेकिन अगेन कोई गारंटी नहीं है कि पहली कैंपेन चलती है आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है या नहीं आता। प्रोज एंड कॉन्स इसके बहुत सारे हैं, इसकी डिटेल वीडियो मौजूद है SRL के चैनल पे, उसमें 2 घंटे सिर्फ यही बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक हो गया, पूरी कंप्लीट उसकी एनालाइज है कि आपको किस तरीके से कैंपेन रिटारगेट करनी है, क्या करना है, क्या सारे सिनेरियो लेके चलने हैं। इसके फॉर्मूला सिंपल से हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सर्च वॉल्यूम को और CTR को, विजिटर्स आ जाएंगे। विजिटर्स, अच्छा ये जो रिपोर्ट आपने देखी ये दराज से एक्सपोर्ट होगी पूरी पूरी, दिखा देता हूँ अभी कहाँ से होगी। एक और ये रिजल्ट है भाई, ये प्रोडक्ट्स हैं कुछ, ये उसका स्पेंड आ रहा है, इसको गौर से देखेंगे तो अब यहाँ पे एक फ़ायदा की बात आपको नज़र आएगी। एक है टोटल स्पेंड, एक है नेट स्पेंड, एक है प्रोमोशनल स्पेंड। दराज आपको प्रोमोशनल क्रेडिट दे रहा होता है कि भाई 5,000 रुपये आपको दिए, जाओ एंजॉय करो, ऐड लगाओ। सही है, लेकिन उस पर शर्त ये होती है कि 5,000 रुपये जो मिलेंगे उसमें से 50-50 होगा, कि 2,500 रुपये खर्च करोगे तो 2,500 रुपये मिलेंगे, 5,000 रुपये खर्च करोगे अपने तो 5,000 रुपये मैं दूंगा। मतलब टोटल 10,000 रुपये स्पेंड करूंगा तो 5,000 दराज दे देगा। और इस तरीके से वो देता है लालच देने के लिए कि आप ऐड चलाओ। तो यहाँ पे एक बंदे ने ऐड चलाई, उसने अपने जो खर्च, उसका टोटल जो स्पेंड हुआ वो तकरीबन 3,393 रुपये हुआ। दराज ने उसको आधे पैसे दिए, आधे पैसे उसने अपने लिए। सही है, अब यहाँ पे आपको इंप्रेशन नज़र आ रहे हैं। देखो हमेशा ना हर प्रोडक्ट का अलग अलग होगा। अब वो एक प्रोडक्ट थी कि इलेक्ट्रॉनिक में कंपटीशन अलग, लोग प्रेफर करते हैं ब्रांड का लेने का, हर जगह पे अलग अलग सिनेरियो होगा। अब ये क्या है, नॉर्मल होम एंड किचन से रिलेटेड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर वक्त ट्रेंड में ही हैं। तो अगर उस पर आप बूस्ट करा तो अब आपके सामने रिस्पॉन्स आ रहा है, ये देख लेते हैं हम। इंप्रेशन आ गए, क्लिक्स आ गए, वहां पे तकरीबन टोटल कुछ मिला के 96 क्लिक्स थे, यहाँ पे क्लिक ही तकरीबन 395 हैं। CTR CPM सारी चीज़ें आ रही हैं। डायरेक्ट A2C जो हैं वो 48 हैं और डायरेक्ट ऑर्डर जो हैं वो 9 ऑर्डर हैं। ठीक हो गया। और आखिर में हमको GMV बताता है स्टोर की कि आपको इस कैंपेन के बाद जो फ़ायदा हुआ वो 11,400 रुपये का हुआ। मतलब जो आपसे आइटम खरीदे गए इस कैंपेन के दौरान वो 11,400 के खरीदे गए। अगर अब देखें हमने स्पेंड कितना किया, 1,695 रुपये, हमको मिला क्या, 11,400 रुपये। तो हमारा जो प्रॉफिट बन गया वो 14% का हमको इस कैंपेन के ज़रिए एक नेट रिसीव हुआ। सही है, लेकिन क्या है कि अब आप बोलोगे पहली कैंपेन है, नहीं, रिफाइन होगी, कीवर्ड्स आपको अलाइन करने पड़ेंगे एक के बाद एक के बाद एक, प्रॉपर वे में काम होगा। ऐसा नहीं है कि आपका दिल किया आपने ऐड लगा दी फिर 1 हफ्ते बाद लगा दी, इस तरीके से नहीं होगा। इस पर प्रॉपर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, कौन सा कीवर्ड मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे मुझे इसको लेके जाना है, कहाँ पे इसको मैंने पोजीशन करना है, उस हिसाब से होगा। मेनली इसका स्ट्रक्चर यही है कि 1000 से अगर आपकी प्रोडक्ट नीचे है तो इसको भी रहने दें, बाकी जो चीज़ें उसको एक्सप्लोर करें। महंगे प्रोडक्ट पे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसको देखते हैं कि भाई ये हमको नज़र किस तरीके से आता है। हमने यहाँ पे इसको नॉर्मल प्रोडक्ट को, सॉरी, इसको हमने कहा कि भाई मैनुअल चाहिए, ऑटो करता हूँ तो कुछ भी नहीं पूछेगा, बोला ओके हो गया, अपने हिसाब से चलाऊंगा मैं, मुझे आता है। ठीक है जी, आपने कहा कि भाई मैनुअल मुझे चेक करवाएं, तो अब यहाँ से हमने इसको अनचेक कर दिया, तमाम कीवर्ड्स नहीं चाहिए। आपने शीट में जो सेलेक्ट किए थे उसको देखते हुए आपको लेट सपोज ये समझ में आ रहा है, 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 आ जाते हैं भाई। शीट पे ले जाने से ये होगा कि बाकी चीज़ें आपको परफॉर्म पता चल जाएंगी, विजिटर्स क्या हैं, सेल्स की कन्वर्जन क्या निकल के आ रही है, परसेंटेज में उतनी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकेगी। अब बिड प्राइस पे बात करते हैं कि मिनिमम जो इसकी बिड है, क्योंकि ये कॉस्मेटिक है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, तो ये कह रहा है मुझे कम से कम आप 3.6 की दो। ठीक है जी, 3.7 की दो भाई, मिनिमम जो है वो 3.6 है। ठीक है जी, 3.7 3.7 जी भाई,
क्या मुझे कन्वर्जन आएगी अगर मैं 3.7 के हिसाब से कीवर्ड्स पे अलाइन करता हूँ, जहाँ पे वो अपनी मर्जी से कह रहा है कि कम से कम 20-22 रुपए दो मुझे उस कीवर्ड के? क्या लगता है आप लोगों को? हम्म, जोर से तो बोलें, आपस में बातें कर रहे हैं क्या? ठीक है, एक पॉइंट हो गया। और ठीक है जी, और देखें भाई, अभी चूंकि ये टूल से सब घबराते हैं, क्योंकि ये महंगा बहुत पड़ता है, हर किसी को अपने डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होते, तो लोग अवॉइड करते हैं इसको। तो अभी ऐसा नहीं है कि आप अगर अपनी कैटेगरी को देखोगे तो उस पर मल्टीपल लोगों ने उस पर कैंपेन लगाई हुई होगी, ऐसा नहीं होगा। स्पॉट्स खाली जा रहे होते हैं। तो अगर आप मिनिमम पे जाते हो, मिनिमम भी ना लो, आप जो भी बिट आ रही है ना, यहाँ पे बिट आ रही थी, ऑटो जो बिट आ रही थी 11 रुपए, आप इसका 1/3 ले लो। 11 का 1/3 कितना हो गया मेरे भाई? 3.25 रुपए हो गया भाई। आप उसका 1/3 अपने साथ ले लो, आपको कन्वर्जन आना शुरू हो जाएगी। प्रेफर टाइम जो है वो रात का टाइम है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो टाइम की बात की नहीं, कहीं डेट की वाइट की, तो आप कैंपेन ही उस वक्त अलाइन करोगे कि भाई 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, खाना खा के आपने अलाइन की, बजट ही 1000 रुपये रखा, तो वो 4-5 बजे तक खत्म हो जाएगा। सही है, तो इस तरीके से आप उसको रन कर सकते हो। रात में प्रेफर किया जाता है, लोग फारिग होकर बैठते हैं ज़रा मोबाइल लेके, तो कन्वर्जन बाकी टाइमों से अच्छी आती है ऐड की, और बाकी तमाम वीएस हो जाते हैं। कि अब मेरे जैसा बंदा अगर काम कर रहा है, मुझे आपकी ऐड लगेगी, दिखेगी ना, मैं चुल में क्लिक करूंगा कि चेक तो करें क्या कर रहा है भाई ये, तो आपका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी खलबली होगी घर जाके कि यार ऐड लगा हुआ देखें तो ज़रा, तो अगले के पैसे कट रहे हैं। तो उस स्पैमिंग से भी बचने के लिए थोड़ा सा रात को प्रेफर किया जाता है कि तमाम जो काम करने वाले हैं वो साइड पे हो गए, अब कस्टमर हैं, ऑर्गेनिक रीच है। अच्छा, इससे भी नहीं घबराना है कि मैंने ऐड लगाई, खुद चेक नहीं कर लेना है कि ऐड लगाई, मैं खुद खोल खोल के देख रहा हूँ उसको पैसे कट रहे हैं। स्पैमिंग काउंट नहीं होती कि अगर कोई कंपेटिटर ने देखा आपकी ऐड, उसने खोला फिर बैक किया फिर खोला, तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, दराज का एल्गोरिथम बिहेवियर चेक कर रहा होता है, आपके पैसे उस सूरत में नहीं कटेंगे जो बार बार उस पर क्लिक करे जा रहा होगा, लेकिन 1 टाइम 2 टाइम तो कटेंगे ही कटेंगे। इसलिए टाइम प्रेफर किया जाता है कि आप रात में या सुबह अर्ली मॉर्निंग लगाओ उसको, सुकून वाले टाइम पे, कि 12 बजे से पहले आपने उसको बंद कर दिया। इनएक्टिव करना आपके हाथ में कि आपने अलाइन किया, इनएक्टिव कर दिया, डेट उसकी है, फिर एक्टिव कर दिया 2 घंटे के लिए, फिर इनएक्टिव कर दिया, आप अपने हिसाब से उसको लेके चल सकते हो। या आपने ऐड लगाई, बहुत अच्छी कन्वर्जन आ गई, आपने कहा बाकी पैसे बचाओ, भी रोक के रखो इसको, डिपेंड करता है। सही है, यहाँ से कीवर्ड सेलेक्ट किए हमने, बिट की पास बात क्या की कि जितना भी वो बिट सजेस्ट कर रहा है हम मिनिमम पे ना जाएं, हम 1.5 ले लें। ठीक हो गया। बिट आप कम करेंगे ना तो बाकी लोग भी तो ऐड लगा रहे हैं, वो हो सबका माइंड यही करेगा कि 3.6 मिनिमम है, 3.7 पे लगाएं। तो आपको 1/3 लगाने पे क्या होगा कि कन्वर्जन अच्छी मिल जाएगी बाकी लोगों से। जब उस पर रिव्यूज आ गए हैं, क्वेश्चंस आ गए हैं, रौनक लग गई है थोड़ी सी, फिर आप उसको लेके चल सकते हैं। मैं पर्सनली सीपीसी में वहाँ यूज़ करता हूँ कि मैंने अपने कीवर्ड्स देखे हुए हैं, मैंने अपने कंपेटिटर्स को देखा हुआ है। अब एयरपॉड है, उसकी कैटेगरी की कैपेसिटी यही है कि वो 10 ऑर्डर दिन के दे सकती है फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं क्या करूंगा कि उसको हैंड फ्री पे ले जाऊंगा, रात को 12 बजे वहां पे लेके जाऊंगा और वहां से 10 के बाद की सेल निकालूंगा। अगर मैं वो 10 की सेल ही निकालूंगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। वो 10 की सेल मुझे एसईओ करके निकालनी है, मुझे ऑर्गेनिक प्रमोशंस लगा के निकालनी है, मुझे वो 10 सीपीसी से नहीं निकालनी है, मुझे उस कैटेगरी का जूस नॉर्मल निकाल के उसको पोजीशन अलग जगह पे करना है। इसलिए सीपीसी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, जो भी 3 4 5 आपको समझ में आते हैं। दराज कहता है मिनिमम 5 तो हों। ठीक है जी, आप वो सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट कैंपेन करते हैं। ये कैंपेन आपकी डिफॉल्ट पे ऐड हो गई। 2 प्रोडक्ट आपके सेलेक्ट हैं, 1000 रुपये आपके हुए हुए हैं। 1700 से 19 17 तारीख से 19 तारीख है, ऐड ग्रुप डिफॉल्ट है। ये सारा सिनेरियो हो गया। अब अगर वापस चलते हैं मार्केटिंग सोल्यूशन में, तो डिस्प्ले ऐड जो है वो अभी खुला हुआ ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसको खोलेंगे, भगा देगा हमको ये।
ऐड की परफॉर्मेंस देख सकते हैं हम यहाँ से। जो भी हमने शीट में देखा था वो यहाँ पे हमको दिखाएगा कि ये कैंपेन चली हुई है, सही है। अभी जो शुरू की है ये 6 इंप्रेशन आ गए बगैर कुछ स्पेंड हुए हुए, सही है। ऐड अभी चलना शुरू हुई है, सही है। ग्राफ चलना शुरू होगा, यहाँ पे आपके पैसे जो कटेंगे वो आना शुरू हो जाएंगे। क्लिक्स आपको बताएगा, CTR बताएगा, CPC बताएगा। प्रोमोटेड प्रोडक्ट्स जो आपने सेलेक्ट किए वो आना शुरू हो जाएंगे, कीवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे, तमाम तरह आपको ये डिटेल देगा। अच्छा, अब ये कैंपेन है जो कि हुई हुई है, तो इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं भाई। अभी फिलहाल इस स्टोर पे कोई प्रॉपर कैंपेन हुई भी नहीं है। इस पे वो 0 पॉइंट समथिंग में कटे होंगे, जैसे ही 1 रुपया पूरा हो जाएगा आ जाएगा लिखा हुआ। अब ये कैंपेन है, नेट जो स्पेंड हुआ है वो कितना हुआ है, 936 रुपए, सही है। प्रोमोशनल स्पेंड दराज ने जो दिए वो 341 दराज ने दिए, बाकी हमारे कटे हैं। इस पे 305 के लेके आए हैं, और स्टोर का जो इस पे हिसाब किताब हुआ है वो हुआ है भाई, ये रहा 3500 रुपये का आपको इस ऐड के जरिए फायदा हुआ है। 4 आपको ऑर्डर आए हैं, कितने रुपए पे भाई, 500 रुपये पे। हर चीज़ की हर जगह की कन्वर्जन आपको अलग अलग मिलेगी। इसको कभी भी पहली कैंपेन पे नहीं होगा, टेस्ट एंड ट्रायल पे चलेगा ये मामला। सारे क्राइटेरियाज आपके साथ होंगे। टाइम कम होने की वजह से इसकी एक शीट है जिसमें जो बातें मैंने अभी तेज़ी से बोली हैं वो रिटर्न में है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप के ऊपर। ठीक है जी, बाकी अब साथ भाई को बुला लेते हैं, आपके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे वो।